हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। अभी एक घर का सीन देखते हैं। उस घर को बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। वाइट कलर के फ्लावर्स से बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था और एक रेड कलर का जो कारपेट बिछा हुआ था पूरी तरह से। और सामने हम स्टेज के ऊपर देखते हैं जहाँ पे एक इंसान खड़ा था। वो बस स्टिफली वहाँ पर खड़ा था। एंड देन अभी हम एक लड़के को देखते हैं जो वाइट कलर के कोट में अपने कुछ दोस्तों के साथ वो चलते हुए आ रहा था। यहाँ पे कोई भी नहीं था कहा जाए तो। ऐसे कहते हैं ना कि बहुत सारे फैमिलीज़ होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस उस लड़के के ही फ्रेंड्स थे। वो धीरे धीरे उस लड़के को लेकर चले जाते हैं स्टेज के ऊपर जहाँ पे प्रीस्ट खड़े थे। एंड देन प्रीस्ट बस जो उस लड़के की तरफ देखते हैं। देन वो लड़का भी वहाँ पर आ चुका था। वो स्माइल करते हुए जस्ट अपने हाथ को आगे बढ़ाता, जिस कारण जो स्टेज के ऊपर खड़ा था इंसान वो अपने हाथ को बढ़ा था। एंड देन हमारा विंग स्टेज के ऊपर आ चुका था और वो सामने की तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था। हमारे विंग की उम्र 18 साल है और सामने वाले इंसान की उम्र 27 साल है। वो एक दूसरे को बस देख रहे थे। जहाँ पे हमारा विंग बस प्रीस्ट की तरफ देखते होता है, सर आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण प्रीस्ट कहता है ओके। एंड देन प्रीस्ट बस होता है ना कि वो अपने जो भी चीज़ें थे सुख और दुख में हमेशा साथ में रहेंगे, हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ निभाएंगे, मतलब जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें बोलकर आखिरी में वो बस जैसे होता है ना हमारे विंग की तरफ देखता कहता है, मिस्टर वी वुशियान, क्या आप मिस्टर लान वांग जी को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो? तो विंग बस स्माइल करता रहता है, येस आई डू, आई एम, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद हम लान वांग जी की तरफ देखते हैं, मिस्टर लान वांग जी आप वी वुशियान को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो? ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी वहीं पे बस खड़ा था, वो कुछ बोल नहीं रहा था, बट विंग तभी उसकी तरफ बढ़ता है। देन कहता है, बोलिए ना डैड, मैं सुनना चाहता हूँ, बोलिए, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण वांग जी जस्ट प्रीस्ट से कहता है यस। जहाँ पे प्रीस्ट स्माइल करता है। देन कहता है कि ठीक है, फिर एक दूसरे को किस करके इस शादी को सील कर दीजिए। जैसे ही कहा जाता है विंग सीधा वांग जी के लिप्स के ऊपर टूट पड़ता है, वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है, बट वांग जी का रिएक्शन कुछ भी नहीं था। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो है ना वांग जी से दूर होता है और कहता है, डैड अब आखिरकार हमने शादी कर ली है ना डैड, कैसा महसूस रहा है डैड मेरे हस्बैंड बनने के बाद? जहाँ पे वांग जी बस होता है ना वो जिस विंग को देखता है। देन उसके बाद कहता हो गया? तो विंग कहता हाँ डैड हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। वैसे भी अब डॉक्यूमेंट तो बन चुके हैं, बस तस्वीरें लेनी बाकी है, चलो ना डैड तस्वीरें लेते हैं। ऐसे वो कहता है। देन वांग जी को चेयर के ऊपर बिठा देता है। देन विंग वांग जी के ऊपर जाकर बैठ जाता है और विंग स्माइल करते बहुत सारे पोजेस देना लगता है वांग जी के अराउंड, यहाँ वहाँ। उसके बाद वांग जी के पीठ के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ पे वांग जी का कोई रिएक्शन नहीं था। वांग जी अपने स्टिफ फेस के साथ देखे जा रहा था। तभी विंग वांग जी की चिक्स को ऐसे खींचते कहता है, डैड थोड़ा स्माइल तो कीजिए ना, अच्छा नहीं लग रहा है ना, ऐसे विंग कहता है, जिस कारण वांग जी कुछ भी नहीं करता। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद वहाँ पे प्रीस्ट चले जाते। तभी विंग के दोस्त बोलते हम भी जा रहे हैं यार। विंग कहता बाय बाय बेबीज़, ऐसे कहते विंग उन लोगों को जाने देता है। देन उसके बाद विंग घर के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके डैड कहा जाए तो उसके हस्बैंड वो अंदर जा रहे थे। विंग उनके पीछे आता है और कहता है, डैड कहाँ जा रहे हो आप? हाँ भूलिए मत, आज हमारी वेडिंग नाइट है, आप कहाँ जा रहे हो? हाँ हमें वेडिंग नाइट के बारे में प्रिपेयर करना चाहिए, हमें वेडिंग नाइट के बारे में बात करनी चाहिए। तभी वांग जी रुक जाता, कहता विंग तुमने जो कहा था मैंने कर लिया, बहुत हो गया। विंग कहता डैड ऐसे तो मत कीजिए, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो, आज हमने शादी की है और वेडिंग नाइट के बिना शादी पूरी नहीं हो सकती और मैं नहीं चाहता कि ये शादी पूरी हो जाए। वो कहता विंग मेरे भाई को छोड़ दो। विंग कहता डैड मैंने आपके भाई के साथ अभी किया ही क्या है, मैंने अभी तो कुछ भी नहीं किया डैड, बट अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो क्या पता मेरे दोस्त उनके साथ कुछ करते। तभी वांग जी विंग के पास आता, विंग तुम जो चाहते थे मैंने सब कुछ किया। विंग कहता डैड और एक चीज़ बची है ना, वो भी कर लेते हैं, हमारी फर्स्ट नाइट। वांग जी कहता विंग, बट विंग कहता सोच लीजिए डैड, फर्स्ट नाइट या अपने भाई की लाश? हाँ ऐसे कहते विंग बस स्मग करता है। वांग जी बस अपने आप पे कंट्रोल करता है। देन उसके बाद विंग कहता क्या कहते हैं डैड, कमरे में चले? ऐसे वो कहता है, जिसके बाद वांग जी कहता अच्छा तुम्हें फर्स्ट नाइट बितानी है ना? तो विंग कहता ऑफ कोर्स डैड। वांग जी कहता चलो चलो फिर चलते हैं। विंग हंसते कहता है चलो चलते हैं। देन उसके बाद कमरे में पहुंचने के बाद वांग जी सीधा विंग को बिस्तर पे फेंक देता है। विंग कहता डैड बितानी है आपके साथ फर्स्ट नाइट, बट इतनी भी रफली नहीं कि मैं टूट जाऊँ। वांग जी कहता तुम्हें बितानी है ना, अब
बताऊँ। ऐसा करते वांग जी विंग के ऊपर बढ़ता है। देन उसके बाद विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। कहा जाए तो वो बाइट करे जा रहा था विंग के बॉडी के ऊपर। विंग के कपड़ों को फाड़ने लगता है वांग जी, बहुत ज़्यादा खींच निकाल। विंग कहता ओ लगता है आपके अंदर का शैतान झाँक गया। बट वांग जी विंग को ज़्यादा बोलने भी नहीं देता और विंग को थोड़ी बहुत तकलीफ होना स्टार्ट हो रही है। विंग कहता छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, मुझे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, छोड़ो। वांग जी तुम्हें फर्स्ट नाइट ही चाहिए थी ना, लो मैं देता हूँ। ऐसा करते वांग जी हर तरह से विंग को बिल्कुल मतलब होता है ना क्रश करना स्टार्ट कर देता अपने नीचे पूरी तरह से। विंग चिल्ला रहा था कि छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, छोड़ो। बट वांग जी तुम्हें यही चाहिए था ना, ये लो। ऐसा कहते वांग जी विंग के साथ फोर्सफुली सारी चीज़ों को कर चुका था। उन दोनों के प्राइवेट मूवमेंट जो फोर्सफुली हो रहे थे पूरी तरह से। देन उसके बाद विंग को देखते हैं सुबह के टाइम पे। विंग बस अपनी आंखों को खोलता है, जहाँ पे सुबह भी नहीं कह सकते, करीबन दोपहर के 2 ही बज रहे थे। विंग बस अपनी आंखों को खोलता है, सीलिंग की तरफ देखता है। विंग अपने सर को पकड़ता है, कहता है क्या हुआ था। विंग याद करता है, जहाँ पे विंग को जैसे जैसे वो सारी चीज़ें याद आती है ना, तो विंग बेड के साइड में देखता है जहाँ पे बेड पूरी तरह से खाली था। विंग थोड़ा उठकर बैठता है। उठकर बैठने के साथ विंग कहता है कमर में दर्द हो रहा है यार। ऐसा करते विंग अपने आप को संभालता है। देन उसके बाद विंग इधर उधर देखता है। विंग का फ़ोन गायब था। विंग कहता शिट, डैड ने फ़ोन ले लिया, ओह डैम। ऐसा करते विंग अपने आप को संभाल कर जल्दी उतना है जो अपने कपड़ों को वेयर करता है। वेयर करने के बाद अपने कमरे पे हाथ रखे जो नीचे लैंडलाइन नंबर था ना वहाँ पे आता है और अपने दोस्त को फ़ोन करता है। कहता है शुयांग वो ठीक तो है ना। वो कहता हाँ यार वो सब लोग ठीक है, मैं इन लोगों को देख रहा हूँ, वो लोग बीच पर है। तो फिर कहता ओके डैड ने मेरा फ़ोन ले लिया है, वह शायद तुम लोग कॉल कर सकते हैं तो ध्यान रखना। वो कहता ओके ब्रो मैं ध्यान रख लूँगा। वैसे तेरी शादी कैसे हुई। कहता अब भी इस बारे में बात नहीं कर सकता यार, हाँ मेरी लगी पड़ी है। वो कहता क्या हो गया। तो विंग कहता यार मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। इसके तो विंग फ़ोन को रख देता है और विंग अपने आप को संभालता है और कहता लिली आंटी ऐसे विंग कहता है, जिस कारण लिली आंटी जो आ चुकी थी और कहता क्या हुआ मास्टर। विंग कहता मेरे लिए एक सूप बना कर लेकर आइए तो प्लीज़। वो कहता ओके और वो विंग को देखने लगती। विंग ने शर्ट को भी उल्टा सीधा ऐसे पहन लिया था भाई, और विंग के नेक के ऊपर बहुत सारे जो बाइट के मार्क थे। विंग के लिप्स भी फटे हुए थे और विंग अपने सर को पकड़े हुए था। लिली आंटी जल्दी से सूप बना कर लेकर आती है हैंगओवर टाइप का, जहाँ पे विंग कहता लिली आंटी मुझे हैंगओवर नहीं हुआ है, मैंने ड्रिंक नहीं किया। वो कहता ओह सॉरी मास्टर। तो विंग कहता मुझे बस रिफ्रेश होना है, चलिए दे दीजिए। ऐसे कहता है। विंग उस सूप को पीने लगता है और पीते वक्त कहता है हाँ अब कहाँ गए हो डैड। हाँ ऐसे कहते विंग बस यही कहता है। अब दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी वहाँ से जस्ट होता ना वो मॉर्निंग में ही उठ चुका था। वो 5 बजे उठने के बाद था वो उसने विंग को देखा था और विंग का जस्ट फ़ोन उठा चुका था और विंग के सामानों को देख रहा था। देन उसके बाद वो उठाकर जल्दी से घर से बाहर निकल चुका था और उस फ़ोन को देख रहा था और उसने फ़ोन पे बहुत सारे नंबर से कॉल किया था, बहुत सारे नंबर पे कॉल किया था, जहाँ पे वांग जी कहता नहीं हो रहा है, पता करना होगा, कॉल लिस्ट। ऐसे कहते वांग जी कॉल लिस्ट के लिए होता है ना एक ऑफिस के बाहर आकर बैठ चुका था। देन उसके बाद जब ऑफिस ओपन होता है तो वांग जी वहाँ पे कहता है कि इस नंबर की कॉल लिस्ट चाहिए करके मुझे, जहाँ पे वो कहता है बट ये किसका नंबर है, लाइक बहुत सारी। बट वांग जी कहता है मुझे चाहिए और वांग जी उन लोगों को पैसे दे देता है। जैसे वांग जी को वो कॉल लिस्ट मिल जाती है, जहाँ पे सेम बार इतने दिनों में किस नंबर पर कॉल किया था। वांग जी उस नंबर पर बार कॉल करने लगता है, पर कोई भी उठा ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी उठा ही नहीं रहा था। वांग जी बस समझ नहीं पाता, इसलिए वांग जी लाइक होता है ना ये नंबर आखिरकार है कहाँ पर। इसलिए वांग जी एक हैकर से मिलता है, उसे वो नंबर देता है। अंदर कहता है कि मुझे पता करवाओ कि नंबर आखिरकार कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है। तो वो नंबर वाईफाई से कनेक्टेड था, इसलिए बहुत आसानी से वाईफाई कनेक्शन के थ्रू हाँ हमारे वांग जी को पता चल जाता है कि ये लोग है कहाँ पर। तो इसलिए वांग जी वहाँ से निकल चुका था। निकलने के बाद वांग जी उस लोकेशन पे पहुंच चुका था। वांग जी का ध्यान जाता है पहले तो शुयांग के साथ, जो शुयांग फ़ोन पे बात कर रहा था। वो हमारा बात क्योंकि दोपहर हो चुकी थी इस टाइम पे हमारा वांग जी मतलब शुयांग विंग से ही बात कर रहा था। बट वांग जी वहाँ पे खड़ा था और वांग जी शुयांग को देखता है, जहाँ पे वांग जी को पता था ये शुयांग विंग का फ्रेंड है करके। इसलिए वांग जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जाकर इधर उधर देखने लगता है कि यहाँ पर ये नंबर कैसे दिखा सकता है, क्या ये शुयांग का नंबर है। ऐसे कहते हुए वो देखने लगता है, जहाँ पे वो शुयांग को देखता है। देन वो शुयांग की तरफ ऐसे बढ़ ही रहा था कि सडनली एक इंसान चिल्लाते कहता है शुयांग क्या तुम वहाँ से जाकर मेरे लिए कोकोनट जूस लेकर आ सकते हो। जहाँ पे शुयांग कहता है हाँ बेबी मैं लेकर आ जाऊँगा। ऐसे वो कह देता है, जिसके कारण हमारे वांग जी का ध्यान दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। वहाँ पे शाओशैन था, शाओशैन जो किसी के साथ था। वांग जी देखकर पूरी तरह से हैरान था। वांग जी अपने कदमों के साथ आगे बढ़ जाता है, धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। शाओशैन बस कहता है तुम आगे। ऐसे करते जैसे वो टर्न होकर देखता है ना, शाओशैन बिल्कुल एक पल के लिए घबरा चुका था। शाओशैन कहता मिस्टर वांग जी, ऐसे शाओशैन के था, जिसके कारण जो पीछे जो हमारे शीशान थे ना वो बस टर्न होते वांग जी ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी अपने भाई को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता आप ठीक हो। शाओशैन कहता हाँ मैं ठीक हूँ वांग जी, तुम यहाँ कैसे। तो वांग जी कहता मतलब आप ठीक हो।
है ना? शीशा कहता हाँ वांग जी ये क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ, मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा और आपका कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, आपको तो किडनैप किया गया था ना, तो आप यहाँ पे सही सलामत कैसे? शीशा कहता वो वांग जी जहाँ पे शीचान ऐसे कुछ कह रहे थे अभी। वांग जी कहता गगा मुझे कोई बहाने नहीं सुनने, मुझे क्लियर चाहिए। शीशा कहते वांग जी एक्चुअली मैं ना, शीशा कहता शीचान ऐसे कह रहा था। वांग जी कहता गग्गा, तो शीचान कहते मैं इससे प्यार करता हूँ। ऐसे कहते वो जंग चंग को वांग जी के सामने करता है। वांग जी बस देखता है, जहाँ पे वो विंग का खुद का ही दोस्त था जियांग चंग, जहाँ पे शीचान बस कहते वांग जी मैं जियांग चंग से प्यार करता हूँ और जियांग चंग मुझसे प्यार करता है, बट जहाँ पे जियांग चंग ने मुझे बताया था एक चीज़ के बारे में, वांग जी विंग तुमसे प्यार करता था, वो तुमसे शादी करना चाहता था, और जियांग चंग जब तक कि विंग अपने लाइफ में सेटल नहीं हो जाता तब तक वो मेरे साथ सेटल नहीं होता, और इसलिए जियांग चंग ने मतलब हम सब लोग ने मिलकर प्लान बनाया कि मैं अपनी किडनैपिंग का नाटक करूंगा और विंग इसका फ़ायदा उठाएगा। विंग किडनैपर बनेगा और विंग तुम्हें जो भी बोलेगा तुम वो सब कुछ करते जाओगे। विंग ने कहा था बस एक बार तुम्हारे साथ शादी हो जाए, उसके बाद वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, और हमने भी मान लिया था। और उसके बाद जब तुम दोनों की शादी हुई ना, उसके बाद हम दोनों ने भी शादी कर ली, और अब यहाँ पर हम बस एक दूसरे के साथ बस क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे। वांग जी बस कहता आपने उस बच्चे की बात मानकर मतलब ये सारी चीज़ें की, सच में? शीशा कहता वांग जी वो कोई बच्चा नहीं है। वांग जी कहता रियली गगा वो बच्चा नहीं है, मैं उसका स्टेप फादर हूँ, बट वो फिर भी मेरे लिए बच्चे की तरह ही था, और आपने मुझे क्या करने के लिए मजबूर कर दिया भाई? पता है मैं बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहता था, मैं बस आपको चाहता था, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। हाँ शीशा कहता वांग जी देखो मैं बस विंग की खुशी चाहता था, और तुम्हारी भी भाई, तुम्हारी भी खुशी चाहता था। तुमने विंग के मोम के साथ बस शादी कर ली थी, कुछ भी तो रिश्ता नहीं था ना? हाँ वांग जी कहता गगा। शीशा कहता वांग जी मुझे सब पता है, तो विंग की मोम से कोई प्यार नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। अब तुमने विंग को बचपन से बड़े होते हुए देखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके सच में फादर हो जाओगे करके। ना तो विंग के मोम के बीच में और ना ही तुम्हारे बीच में कोई ऐसा फिजिकल रिलेशनशिप था जिससे ये साबित हो कि तुम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड थे, मतलब वाइफ एंड हस्बैंड थे करके। हाँ रिश्ते में ज़रूर बन चुके थे, बट तुम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं था वांग जी। तो वांग जी कहता बट फिर भी गगा मैं उसका फादर हूँ। शीशा कहता वांग जी ऐसे मत कहो, समझे ना? अब तुमने उससे शादी कर ली है, वो तुम्हारा हस्बैंड है लीगली। वांग जी कहता गगा मैंने बस आपको बचाने के लिए। शीशा कहता कुछ भी हो वांग जी अब हो चुका है। जहाँ पे शीशा कहता आप लोगों ने मुझे फंसाया, हर चीज़ में आप लोगों ने मुझे फंसाया। शीशा कहता वांग जी फंसाया क्या मतलब है? हाँ विंग तुमसे 15 साल की उम्र से वो प्यार करती हुआ है, 15 साल की उम्र से, और अब जब 18 साल का हो गया तो उसने बस उसके दिमाग में यही है। वांग जी कहता गगा मैं उसे कैसे भी करके हैंडल कर लेता, बट ये शादी नहीं होती, बट आपके कारण मैंने उससे शादी कर ली। शीशा कहता तो क्या हुआ वांग जी, वो तुमसे प्यार? वांग जी कहता बैठ मैं उसे प्यार नहीं करता, मैंने विंग की माँ से वादा किया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा करके। शीशा कहता तो तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो ना, शादी करने के बाद तुम प्रोटेक्ट ही तो करेगा ना, क्या करने वाले हो तुम ऐसा अलग? हाँ वांग जी कहता गगा आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मैंने विंग से शादी की है, मैंने कोई मजाक नहीं किया है गगा। शीशा कहता वांग जी मैंने कब कहा है कि तुमने कोई मजाक किया है करके? तुमने विंग से शादी की है, मैं मानता हूँ, और विंग तुमसे प्यार करता है। वांग जी कहता बट मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, वो मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है। जैसे ही शीशान ये सुनता है, शीशान जा सीधा वांग जी की फेस के ऊपर जोर से मुक्का मारता था, बहुत हो गया, बेटे की तरह है, बेटे की तरह है, बेटे की तरह। अब ये भूल जाओ कि वो तुम्हारे बेटे की तरह है करके, अब ये याद रखना कि वो तुम्हारा हस्बैंड है करके, ओनली हस्बैंड। अपनी ज़िंदगी को तुम तो पहले ही बर्बाद करके रख चुके हो, और मैंने तुम्हारे लिए जो फैसला लिया ना वो सही है, समझे ना? अगर मेरे फैसले को तुमने उंगली उठाए ना वांग जी, तो भूल जाना कि मैं तुम्हारा भाई अभी तक जिंदा है करके। वांग जी शीचान कहता है कि मतलब हमारे शीचान कहता है कि सॉरी शीचान नहीं, हमारे वांग जी कहते हैं गगा। शीशा कहता वांग जी बहुत हो गया, बहुत हो गया, हर बार तुमने अपनी मर्जी से फैसले लिए, इस बार मैंने तुम्हारे लिए फैसला लिया है, तो याद रखना विंग तुमसे प्यार करता है, वो प्यार करता है, वो इन सारी चीज़ों से डरता नहीं, जैसे कि तुम डरपोक की तरह बिहेव कर रहे हो वैसे वो किसी से भी डरता नहीं। उसे समझ में आ चुका था कि वो तुमसे प्यार करता है, और उसने एक्सेप्ट किया हमारे सामने कि वो तुमसे प्यार करता है करके, और तुमसे शादी करना चाहते हैं करके। पर तुम्हें देखो ना, तुम जिंदगी में कभी आगे बढ़ पाए नहीं, कहीं पे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंग की माँ ने कहा कि विंग को प्रोटेक्ट करके रखना, तुम बस उसे प्रोटेक्शन की तरह प्रोटेक्ट ही करते जा रहे हो, और कुछ भी नहीं। वांग जी क्या ही किया है तुमने अभी तक? हाँ अपनी ज़िंदगी में तक आगे नहीं बढ़ पाए। वांग जी कहते गगा। शीशा कहता मुझे नहीं पता वांग जी कि तुमने विंग की माँ के साथ क्यों शादी की थी, क्यों नहीं, बट मुझे उस शादी के अंदर का जो रिश्ता था वो सब कुछ पता है। तो इसलिए वांग जी हम उस शादी को एक शादी बस लीगली मान सकते थे, बट अब नहीं मान सकते,
क्योंकि विंग की माँ कब की मर चुकी है। विंग की माँ को मरे हुए 3 साल बीत चुके हैं, समझे ना वांग जी। विंग की माँ कब की मर चुकी है। लास्ट पता है ना, जब विंग 15 साल का था, लास्ट में दिसंबर में विंग की माँ की डेथ हो चुकी थी। तो वांग जी बस कहता है खका शें कहता है, और इसलिए विंग की माँ इस दुनिया से जा चुकी है। बस तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। प्रोटेक्शन का ये मतलब नहीं होता है कि तुम्हें हर बुराई चीज़ों से प्रोटेक्ट करना है वांग जी, तुम उसे अपने साथ में रखकर भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। तुम्हें समझ में आ रहा है। वांग जी कहते गगा कि आप क्या बोल रहे हो। मैं विंग शीशंग कहता बहुत हो गया, अगर मैंने फिर से तुम्हारे मुंह से यही सुना ना, मैं सच बोल रहा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा। तभी शीशंग ऐसे कह रहा था, तभी जैंग कहता है बेबी रुक जाओ ना, रुक जाओ ना, ये उसे समझने के लिए थोड़ा वक्त लगने वाला है, छोड़ दो ना, वो तुम्हारा भाई है। शीशान बस खड़े हो जाते हैं और वांग जी के ऊपर से, जिसके बाद शीशंग कहता है कि और घर जाओ, उसके साथ रहो। वैसे भी ज़िंदगी में तुम खुद के लिए ठीक से कभी फैसला नहीं ले पाए। पक्षी कहता ऐसा नहीं है गगा, मैंने खुद के लिए ही लिया था। अंकल मुझे बार बार शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे, तो मैं क्या करता। शीशंग कहता है क्या करते, तुमने सीधा विंग की माँ से ही शादी कर ली, जिनके पास एक पहले से ही बेटा था। तो वांग जी कहता है तो मैं क्या करता गगा, क्या करता। डैड अंकल मुझे बार बार फोर्स कर रहे थे, इतना उन्होंने मुझे फोर्स किया था कि मैं क्या करता। शीशंग कहता है क्या मतलब है वांग जी, क्या करते। हाँ तुम्हारा कहने का क्या मतलब है वांग जी। वांग जी कहता है खगा मैं शीशंग कहता है बोलो वांग जी, मैं सुन रहा हूँ। वांग जी कहता है जब मैं 23 साल का था, तब मुझे अंकल बार बार बोल रहे थे कि शादी कर लो शादी कर लो। उस टाइम पे मुझे पता चला कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ करके। मैंने अंकल को बताया, बट अंकल इस चीज़ के लिए मानने के लिए रेडी नहीं थे। अंकल चाहते थे मैं शादी करूँ, पर मैं नहीं चाहता था। तब मुझे विंग की मॉम मिली, जो वो खुद भी परेशान थी। वो चाहती थी एक पार्टनर जो उसके बच्चे की देखभाल करे और उसकी भी कहे तो बैक सपोर्ट बने, क्योंकि एक लेडी के लिए एक आदमी की ज़रूरत होती है। इसके कारण उन्होंने बैक सपोर्ट के लिए चाहती थी। तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, विंग की मॉम ने और मैंने। और विंग की मॉम को मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि मैं ये हूँ करके। विंग की मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसके कारण मैं विंग की मॉम के साथ शादी में बन गया। एक ही घर में थे। विंग था जहाँ पे विंग उस टाइम पे छोटा ही था, बस 14 साल का था शायद से, हाँ 14 ईयर का था। तो उसके बाद मैंने विंग को देखा था। विंग धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसकी हरकतें सारी चीज़ों को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है भाई। फिर उसकी माँ गई, जब विंग 15 साल का हुआ, कुछ महीनों के बाद उसकी माँ चली गई, जहाँ पे उसकी माँ ने बस मुझसे कहा कि प्रोटेक्ट करना करके। तो शेह कहता है बहुत हो गया वांग जी, मुझे ये बकवास चीज़ें नहीं सुननी नहीं है। उसने प्रोटेक्ट करने के लिए कहा, तो ऐसा मतलब ये नहीं होता है कि तुम इस तरह से प्रोटेक्ट करो करके। वांग जी तुम उसके साथ रहकर भी उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। वांग जी कहता बट गगा ये कैसे। शेह कहता है वांग जी अब तुम दोनों लीगली हस्बैंड हो, और जो भी है तुम दोनों के बीच का मैटर है। विंग की माँ ने ना तुम्हारे ऊपर इस तरह का हक जताया था, ना कुछ भी नहीं। तुमने बस विंग का ध्यान रखा था और विंग की माँ का बैक सपोर्ट बने थे, और कुछ भी नहीं। और तुमने मान लिया ना कि तुम ये हो करके, तो विंग तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है वांग जी। तो मान लो विंग और तुम अब एक हो रहे हो। वांग जी कहता नहीं काका ये नहीं हो सकता। शिव कहता है वांग जी ये तो होकर रहेगा, क्योंकि तुम दोनों की अब लीगली शादी हो चुकी है और शादी रजिस्टर भी हो चुकी है। तो इसके लिए अब तुम मना नहीं कर सकते वांग जी, बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते हो तुम। वांग जी कहता है काका, बट शीजान कुछ भी नहीं कहते हैं। एंड देन शीजान उसके बाद होता है ना, वो कहता है कि घर जाओ चुपचाप से, ऐसे कहते शीजान जंग जगह हाथ पकड़ते हुए वहाँ से जा चुके थे। शीजान वांग जी के बड़े भाई थे, बट शीजान ने भी होता ना कि अपने पार्टनर के लिए इंतज़ार किया था, क्योंकि जांग चंग बहुत ज़्यादा ही छोटा था, इसलिए शीजान ने इंतज़ार किया था जांग चंग के लिए। जांग चंग जब तक कि बड़ा नहीं हो जाता, और जांग चंग जैसे ही 20 साल का हुआ ना, शीजान ने शादी कर ली पूरी तरह से। और शादी क्योंकि विंग लाइक होता है ना, विंग चाहता था शादी कर ले करके, और विंग वांग जी के लिए चाहता, वांग जी से प्यार करता था, तो वांग जी से शादी करना चाहता था। बट वांग जी लाइक ऐसे तो करने वाला नहीं था, इसलिए इन लोगों ने ये प्लान बनाया था। जहाँ पे अब हम हमारे वांग जी को देखते हैं। वांग जी वहीं पर बैठा रहता है जहाँ पे हमारे जंग चंग शीचान दूर से बैठे हुए वांग जी को देख रहे थे। वांग जी बस कहता है ये क्या हो रहा है मिसेज़ वी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने सब गड़बड़ कर दी है, सब कुछ गलत हो रहा है मिसेज़ वी, ऐसे कहते वांग जी बस यही बोल रहा था। बट देन उसके बाद वांग जी आखिरकार वो अपने भाई के साथ था, जहाँ पे शीशा ने वांग जी के लिए कमरा दे दिया था और कहा था कि विंग को मैं इन्फॉर्म कर देता। वांग जी कहते कोई ज़रूरत नहीं गगा, कोई ज़रूरत नहीं। शीशा कहता वांग जी बट हमारे विंग के दोस्तों पहले ही विंग को इन्फॉर्म कर चुके थे, विंग घर पर था और विंग ने कहा था कि वो आएगा करके, वो बट उन्होंने कहा था विंग, बट विंग कहता कि मैं आ जाऊँगा, रात तक आ जाऊँगा। वो लोग कहते कि ठीक है। देन विंग रात के टाइम पर आ चुका था। आने के बाद विंग कहता है कहाँ है वांग जी। वो लोग जस्ट कहते हैं कि विंग वो उस कमरे में। विंग डोर पे नॉक करता है, जहाँ पे वांग जी बस बिस्तर पे लेटा हुआ था, ऐसे खाली सा होता है ना,
जहाँ पे डोर पे बार बार नॉक हो रहा था, इसलिए वांग जी दरवाजे को ओपन करता है और जैसे ही विंग को देखा वो हैरान हो जाता है। विंग अंदर आता कहता है क्या हुआ है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको घर वापस नहीं आना चाहिए था क्या? वांग जी कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग कहता मैं आपके क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं आपसे मिलने आया हूँ, आप अभी तक घर पर नहीं आए थे, तो मैं आपको देखने के लिए नहीं आऊँगा तो क्या करूँगा? वांग जी कहता विंग प्लीज़ ये सब करना बंद करो। विंग कहता क्या किया है मैंने? वांग जी कहता है जो तुमने किया है तुम समझ में आ रहा है तुमने क्या किया है? विंग कहता मुझे पता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको हासिल करना क्या गुनाह है? तो वांग जी कहता ये प्यार नहीं है विंग। विंग कहता आप मत बताइए कि ये प्यार नहीं है करके, क्योंकि प्यार मैंने किया है तो मुझे पता है कि ये क्या है करके। वांग जी कहता मैं तुम्हारा डैड। विंग कहता प्लीज़ डोंट से दैट, मुझे पता है कि आप मेरे क्या हो, ओके? एंड देन अभी आपको भी पता होना चाहिए कि आप मेरे क्या हो। यू ओनली माई हस्बैंड, अंडरस्टैंड? यू ओनली माई हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड, इसके अलावा आप मेरे कुछ भी नहीं लगते हो, कुछ भी नहीं। वांग जी कहता विंग ये सब बोलने से बदल नहीं जाएगा कि मैं तुम्हारा स्टेप फादर। विंग कहता स्टेप समझ में आ रहा है? स्टेप फादर, रियल फादर नहीं हो, ना खून का रिश्ता है ना कुछ भी रिश्ता है हम दोनों के बीच में। अब जो रिश्ता बना है वो जिस्म रूह से रूह का रिश्ता बना है, जिस्म टू जिस्म का रिश्ता बना है। एक प्यार से मैं इस रिश्ते को ग्रो करना चाहता हूँ, आपको समझ में आ रहा है? वांग जी कहता विंग कहता मुझे कुछ भी नहीं सुनना है और बहुत हो गया, चलिए घर पे। वांग जी कहता विंग तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें समझ में भी आ रहा है लोग क्या कहेंगे? विंग कहता मुझे लोगों से मतलब नहीं है, मुझे अपने आप से मतलब है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, दैट इज़ फाइनल हस्बैंड। चलिए लेट्स गो दैट होम, लेट्स गो। वांग जी कहता मुझे नहीं आना। विंग कहता हमें घर जाना है, चलिए हस्बैंड। वांग जी कहता हस्बैंड कहना बंद करो, आई एम नॉट योर हस्बैंड। विंग कहता आप मेरे हस्बैंड हो, बोलने से कुछ बदलने वाला नहीं है हस्बैंड। वांग जी कहता विंग मैं तुम्हारा डैड। विंग कहता शट अप, मुझे फिर से आपके मुंह से ये सब कुछ नहीं सुनना है। मैं ना चाहते हुए भी आपको इन 5 सालों में आपको बार बार सॉरी गाइस 4 सालों से मैं आपको डैड बोलते जा रहा हूँ, ना चाहते हुए भी, बट अब नहीं, अब आप मेरे लीगली हस्बैंड हो, इतना याद रखिएगा। अब कोई डैड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, समझे? चलिए। वांग जी कहता मैं नहीं आऊँगा। ऐसे कहते वांग जी बिस्तर पे जाकर बैठ जाता है। विंग वांग जी के पास अच्छा आपको नहीं चलना है, ठीक है मत चलिए, मैं भी नहीं जाने वाला। ऐसे कहते विंग भी उस बिस्तर के ऊपर आकर बैठ जाता है। वांग जी विंग को देखता कहता तुम घर जाओ। विंग कहता मुझे नहीं जाना है, अगर आप यहीं पे रहोगे तो मैं भी यहीं पे रहूँगा। वांग जी कहता फाइन रहो तुम यहाँ पे, मैं ही जा रहा हूँ। तो विंग कहता अच्छा कहाँ जा रहे हो आप? हाँ आप ब्रोतल में जाने के? वांग जी कहता व्हाट? विंग जैसे कहता सही बात है, आपके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि आप ये सब कुछ हो चुका है तो आप ड्रिंक करने के लिए चले जाओगे एंड देन ब्रोतल में जाकर अपने ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करोगे दोगे करके। वांग जी कहता व्हाट यू सेविंग, मैं ब्रोतल में क्यों जाऊँगा और तुम्हें ब्रोतल के बारे में कैसे पता है आखिरकार? हाँ विंग कहता वो मैं। वांग जी कहता व्हाट क्या करते हो तुम? हाँ ये ब्रोतल वगैरह ये सारी चीज़ें तुम्हें कैसे पता है? विंग कहता मैं छोटा नहीं रहा। वांग जी इतने बड़े हो गए हो कि तुम अपनी मर्जी से ये किडनैपिंग, शादी करना, ब्लैकमेलिंग करना एंड देन ब्रोतल की बात करना। विंग कहता मैं बड़ा हो चुका हूँ, ओके, एंड देन आई एम योर हस्बैंड, आप मुझे इस छोटे बच्चों की तरह डांट नहीं सकते हो, समझे? वांग जी कहता व्हाट द हेल विंग, आउट ऑफ अ माइंड? हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है तुम कैसी हद बातें कर रहे हो और तुम्हारी जो हरकतें की है उसका क्या? हाँ तुम्हें कम समझ में आ रहा है लोग क्या? विंग कहता डॉट सॉरी हस्बैंड सुनिए, सोसाइटी एंड देन एनीवन आई डोंट केयर बॉस्टर्ड, मुझे उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस सोसाइटी इज़ वेरी क्रूअल एंड देन मुझे बस इतना पता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं, तो ओके। और डैड अगर मैं सोसाइटी के बारे में सोचता रहता ना तो मैं आपसे शादी नहीं कर पाता, समझे? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ इसलिए मैंने आपसे शादी की है। वांग जी कहता बट मैं तुम्हारा फादर। विंग कहता शट अप डैड शट अप, बहुत हो गया। ये मेरे मुंह में बार बार डैड क्यों आ रहा है? हस्बैंड सुनिए, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, हमें घर चलना चाहिए, हम अपनी नई ज़िंदगी को स्टार्ट करने वाले हो, मुझे नहीं लगता हम दोनों को एक दूसरे से लड़ाई। वांग जी कहता विंग कहता प्लीज़। वांग जी कहता विंग डोंट, मैं नहीं आ सकता। विंग कहता ओके, अगर इतना ही था तो कल रात को सब करने की क्या ज़रूरत थी, बताइए। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता बताइए ना, इतना सब कुछ तो कर लिया और आप बोलते हो कि अभी भी हम फादर एंड सन है करके, ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो मेरे साथ रात को भर सोए थे ना, तो आप मेरे फादर कैसे हो सकते हो?
हाँ, अपने हस्बैंड होने की कल रात को ड्यूटी निभाई थी ना। वांग जी था, विंग अपना मुंह बंद रखो। विंग कहता क्या, अब मुंह बंद करने से कौन सा फ़ायदा होने वाला है, रियलिटी तो बता रहा हूँ ना। हस्बैंड, कल रात को हम दोनों ने एक दूसरे नाइट स्पेंड की है, क्या भूल चुके हो? यू विल मैरी मी, भूलो मत। वांग जी कहता तुमने ज़बरदस्ती। विंग कहता डैड मैं ज़बरदस्ती करूँगा और आप होने दोगे? वांग जी उसे देखता है। विंग कहता और हो भी गया, आपको भी पता चल चुका है ना, आपके भाई तो मैंने किडनैप किया ही नहीं था, आपके भाई ने वो नाटक किया था, आपको तो सब कुछ पता चल चुका है ना। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप अकेले इंसान हो जिन्हें प्रॉब्लम है। वांग जी कहता है तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, तुम्हारा साथ निभाने के लिए कहा था, तो विंग कहता निभाइए ना साथ, करिए ना मुझे प्रोटेक्ट, शादी करने के बाद भी तो आप मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो ना। हाँ, रह सकते हो ना साथ, सब कुछ तो शादी करने के बाद हम कर सकते हैं, बट फिर भी आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, वांग जी कहता तुम सो जाओ। विंग कहता क्यों क्यों सो जाओ? हाँ, बहुत हो गया, मैं आपसे एकदम प्यार से बात तो करना नहीं चाहता हूँ और ना ही कर सकता हूँ। आप मुझे जानते हो, ये प्यार से जो बातें होती है ना, बस दिखावा होती है, और मैं ये दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं अपने एक्शन के थ्रू ही आपको समझाऊंगा। ऐसे कहते विंग सीधा वांग जी के ऊपर जाकर बैठा। वांग जी कहते क्या कर रहे हो? बट विंग सीधा वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है। वांग जी कहते विंग विंग, बट विंग वांग जी के लिप्स को बहुत ज़्यादा ही ऐसे क्रूअली करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग के पहले से लिप्स कटे हुए थे, बट फिर भी विंग फिर से करता है। वांग जी विंग के होता है ना, विंग के पेट पे से धक्का मारता है, जिस कारण विंग धड़ाक से ज़मीन पर था, और विंग कहता वांग जी कहता आई एम सॉरी। विंग कहता रहने दीजिए, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये बोल बोल कर मैं थक चुका, बट आपको इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप बस ये पागलों भरी चीज़ें सोच रहे हो, लोग क्या कहेंगे, ये सब क्या होगा, कैसे क्या होगा, मेरी माँ से वादा किया है, सब कुछ किया, वो सब कुछ सोच रहे हो। क्या कभी आप खुद के बारे में सोच सकते हो? कभी आप खुद के बारे में सोच सकते हो? आप क्या चाहते हो, क्या ये सोच सकते हो? अगर इतना ही है, सब क्या चाहते हैं आप यही सोचते हो, तो मैं क्या चाहता हूँ क्या आप इतना सोच सकते हो? मैं क्या चाहता हूँ, खुद के बारे में नहीं सोच सकते, दूसरों के बारे में सोचना इतना ज़रूरी है, तो मेरे बारे में एक बार सोच के देखिए कि मैं आखिरकार चाहता क्या हूँ। हाँ, वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग बस खड़े होते कहता मैं बस आपको चाहता हूँ, ओनली फॉर यू हस्बैंड, आई वॉन्ट यू नाउ। ऐसे कहते विंग वांग जी के करीब जाता है, और वांग जी को ना जस्ट उसके बेड पे धक्का देता है। विंग वांग जी के ऊपर जाकर बैठ जाता है और कहता है और अभी मुझे जो चाहिए और आपको साबित करने के लिए यही काफ़ी रहेगा। ऐसे कहते विंग वांग जी की तरफ झुकता है और किस करता है। देन वांग जी के नेक के ऊपर होते जॉ लाइन हर जगह पे वो बहुत सारे केसेस करने के बाद वांग जी के साथ वो अपने जो है ना वांग जी के साथ फोर्स करना स्टार्ट कर देता है, कहाँ जाए तो जहाँ पे वांग जी विंग से करा नहीं विंग नहीं, ये नहीं कर सकते, नहीं विंग ये तुम पागल हो गए, विंग ये सही नहीं है। विंग कहता कल रात को किया था, क्या तब सही नहीं था? तब सही था, अब गलत कैसे हो गया? और विंग ऐसे ऐसे बोलकर वांग जी साथ ऐसे करे जा रहा था, जहाँ पे वांग जी उसे बहुत मना कर रहा था, बट विंग करे जा रहा था जिस कारण वांग जी ऑफकोर्स वो फुल ऑन एक्साइटेड हो जाता है, अपने कंट्रोल को खो देता है। उसके बाद विंग को फ्लिप करता है। दैन उसके बाद विंग के ऊपर आने के साथ साथ वांग जी अपने आप को विंग के साथ कनेक्ट करता है। दैन उसके बाद उन दोनों के प्राइवेट मोमेंट जो थे ना वो स्टार्ट हो चुके थे, और विंग मौन कर रहा था। वांग जी कहता है ये नहीं है विंग, ये ठीक नहीं है। ऐसे कहते वांग जी हिट करते हुए विंग को यही बोल रहा था कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, ये सब कुछ गलत है। विंग कहता नहीं नहीं हस्बैंड, ये सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। ऐसे कहते विंग ज़बरदस्ती कर रहा था हमारे वांग जी के साथ। एंड देन उन दोनों की नाइट के कुछ 2 राउंड के बाद देखते हैं, जहाँ पे वांग जी अपनी मुंडी को दूसरी तरफ करे हुए था और विंग वांग जी के पीठ को होता है ना हक करे हुए था, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख ही नहीं रहा था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या किया है, विंग ने उससे क्या करवा दिया है। फिर से वांग जी दूसरी तरफ देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है डैड हस्बैंड क्या हुआ है आपको? हस्बैंड व्हाट आर यू, क्या हुआ है आपको? व्हाट हैपेंड डैड, व्हाट हैपेंड वांग जी? ऐसे विंग बोलता है, जहाँ पे वांग जी कोई भी रिएक्शन नहीं देता, कहता है बस सो जाओ। विंग कहता ओके आई एम स्लीपिंग। ऐसे कहते विंग वांग जी को हक करके वो अपनी आंखों को बंद करता है और वांग जी के एक बार होता है ना कि पीठ के ऊपर किस करता है और कहता है गुड नाइट हस्बैंड। ऐसे कहते विंग सो चुका था। वांग जी को देखते हैं, वांग जी बहुत वक्त तक ऐसे रहता है और वो टर्न होता है और विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जब 14 साल का था वांग जी ने पहली बार विंग को देखा था, एक प्यारा सा लड़का जो खुश था बहुत ज़्यादा ही। और वो वांग जी को देखकर थोड़ा हैरान था फर्स्ट टाइम में, क्योंकि विंग की मम्मी ने कहा था कि ये तुम्हारे डैड है करके, तो विंग बस हैरानी से देख रहा था वांग जी को। विंग को लगा था ये नई गगा आए विंग के साथ खेलने के लिए, बट विंग की मॉम ने बोला था। उसके बाद विंग ने वांग जी को डैड डैड कहना स्टार्ट कर दिया, पर जब विंग 15 साल का हुआ विंग को ये डैड चुभने लगा और वांग जी को वो बहुत ज़्यादा ही डैड कहना अवॉइड करता था। सुनिए
ऐसे विंग हमेशा बोलता था और कहता मुझे ये चाहिए। विंग कभी वांग जी को डैड बहुत ही ज़्यादा कम ही डैड बोलता था। वांग जी ने हर बार ये नोटिस किया था, बट वांग जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि बस विंग की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, तो इसलिए वांग जी उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहा था कहा जाए तो। एंड ये सारी चीज़ें हमारी विंग की तरफ से वांग जी के लाइफ में वांग जी के साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी। वांग जी ने हर बार नोटिस किया था, बट उसे कभी नहीं लगा था कि विंग उससे नफ़रत नहीं, उससे प्यार करता है करके, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था वांग जी के लिए, बहुत ज़्यादा। वो विंग को देख रहा था जहाँ पे वांग जी कहता मैं कैसे तुम एक्सेप्ट कर सकता हूँ विंग, कैसे, और कैसे हम एक साथ रह सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है विंग। क्या तुमने ये बस मदहोश होकर ये काम किया है या किसी और ने तुम्हें फोर्स करने किया है ये सब कुछ करने के लिए, मुझे नहीं पता है विंग, बट ये सही नहीं है विंग, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें सही है करके विंग, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते हुए जो ना हमारा वांग जी बस यही सोच रहा था, जहाँ पे हमारा वांग जी ये सोचते हुए जो ना विंग को देखते हुए सो जाता है। और हम नेक्स्ट से देखते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग होने के साथ जो ना गेट पे नॉक हो रहा था, जिस कारण विंग की और वांग जी की दोनों की आंखें खुलती है। विंग वांग जी को देखता है, देन कहता है गुड मॉर्निंग हस्बैंड। ऐसे कहता है वांग जी बस विंग को इग्नोर करके दरवाज़ा ओपन करता है, जहाँ पे शासन था। वो कहता आप लोगों का मतलब मॉर्निंग हो चुकी है, हम लोग जो बीच के पास जा रहे थे वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो आप लोग चलोगे? तो विंग अंदर से कहता है हाँ हम लोग आ जाएंगे। तो शासन कहता है जल्दी आ जाएगा, हम लोग नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है, खड़े होने के बाद कहता है हाँ शासन जो जा रहा था वो कहता है तो विंग कहता है क्या तुम अपने कपड़े लाकर मुझे दे सकते हो? शासन कहता ओके। देन विंग कहता और शीचान के वांग जी के लिए कपड़े लेकर आइएगा। तो शासन कहता है ओके। देन विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी जब से अंदर आता है, अंदर आने के बाद होता है ना अपने कपड़ों को उठाकर उन कपड़ों को उठाने के बाद होता है ना वो उन्हें पहन रहा था। विंग वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी बस अपने कच्चे में गया था, कहीं कच्चा बोल रही हूँ, पैंट में गया था, बस शर्टलेस था। विंग वांग जी के पास आता है, वांग जी को बैग से हक करता कहता हस्बैंड अब नाराज़ है ना बंद कर दीजिए ना, अब सब कुछ तो अच्छा है ना, अब नाराज़ होकर क्या ही फ़ायदा है, सारी चीज़ें तो बेहतर है ना हस्बैंड। जहाँ पे वांग जी कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था हमारे विंग को, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता हस्बैंड, ऐसे विंग बहुत प्यार से बोलता, बट वांग जी का रिएक्शन नथिंग, कुछ भी नहीं था। उसके बाद हमारा विंग एंड वांग जी जब शासन कपड़े ला कर देते वो लोग कपड़े पहन लेते, विंग कहता चलिए, एंड विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता। वांग जी विंग के हाथों को देखता है। जिसके बाद वो लोग जैसे आ चुके थे जहाँ पे वो लोग ब्रेकफास्ट करने वाले थे। शीचान हमारा जांग चैंग शाओशान शुयांग वहाँ पे बैठे हुए थे और हमारा विंग भी वहाँ पे बैठ जाता है। देन वांग जी भी आकर बैठ चुका था। शीशांग कहते हैं वांग जी तुम ठीक तो ना? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप से वो लोग खाने लगते हैं। जिसके बाद शाओशान बस शाओशान बोलता है कि अब ठीक है, अब सब लोगों की शादी हो चुकी है तो यहाँ पे एक छोटा सा हनीमून ही मना लेते हैं, कुछ दिनों के बाद वापस जाएंगे। तो विंग कहता हाँ कोई बात नहीं, ऐसे विंग स्माइल करता है। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। देन उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। विंग कहता है कि चलो वॉक करने के लिए चलते हैं। तो वांग जी जो ना दूसरे डायरेक्शन में जा रहा था, विंग वांग जी का हाथ पकड़ सकता है, चलिए ना हस्बैंड। वांग जी बस कहता विंग मुझे ये सब कुछ नहीं करना, ये फालतू का तमाशा। विंग कहता हस्बैंड ये कोई तमाशा नहीं है, मैं बस आपके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ आपकी बाहों में, चलिए। ऐसा कहते विंग वांग जी को ज़बरदस्ती से लेकर आ जाता है पानी के अंदर। देन वांग जी को ऊपर पानी फेंकने लगा। वांग जी तो विंग ये सब करना बंद करो, ये सब करना बंद करो विंग। बट विंग नहीं सुनता और वांग जी को पानी फेंकते जा रहा है। वांग जी गुस्से में कहता विंग वांग जी को क्या है, हाँ क्या आपको मेरा नाम नहीं पता, बार बार मेरा नाम लेते जा रहे हो? हाँ मैं यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप ये। वांग जी कहता है कुछ भी नॉर्मल नहीं हो सकता। विंग कहता चुप रहिए आप, मुझे आपकी बात नहीं सुननी है, बिल्कुल भी नहीं सुननी, मुझे पता है कि क्या नॉर्मल है क्या अब नॉर्मल है। जहाँ पे वांग जी कहता विंग वांग जी लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर देता है। वांग जी कहता विंग मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हम डिवोर्स करते हैं। फिर कहता व्हाट डू यू से? वांग जी कहता डिवोर्स। विंग हंसते हुए कहता आपको क्या लगता है मैंने शादी किस लिए की, आपसे डिवोर्स लेने के लिए? रियली? हाँ इतना सब कुछ लड़ झगड़ने के बाद, अपने दोस्तों को ब्लैकमेल करने के बाद, आपको डराने के बाद मैंने आपसे जो शादी की है इसलिए की है कि मैं आपसे बाद में शादी करने के बाद डिवोर्स ले सकूँ? सीरियसली? वांग जी कहता विंग हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा छोटे हो और ऊपर से मैंने तुम्हारी माँ से। विंग कहता मुझे कुछ नहीं सुनना। वांग जी कहता विंग प्लीज़ मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है। विंग कहता प्लीज़ ऐसा मत कहिए ओके। वांग जी कहता मुझे डिवोर्स लेना है, बस खत्म। विंग कहता हम दोनों ने जो किया, वांग जी कहता इसे भूल जाओ। विंग कहता व्हाट इज दैट कि भूल जाओ? आपको क्या लगता है रात गई और बात गई? ऐसी चीज़ें, मैंने आपसे शादी की है प्रॉपर तरीके से, सारे रिचुअल्स के साथ आपसे शादी की है मैंने, समझ में आ रहा है? वांग जी कहता विंग तुमने मुझे ब्लैकमेल। विंग कहता तो क्या हुआ, बट शादी तो हुई है ना,
ब्लैकनेस से शादी तो हुई है ना। वांग जी कहता विंग बहुत हो रहा है, हाँ तुम बच्चे हो। विंग कहता आई एम नॉट चाइल्ड, ओके मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं अडल्ट हो चुका हूँ, आई एम 18 नाउ। दैन मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं, तो मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं, तो मुझे आप चाहिए, मुझे इतना तक पता है, बस आपको अभी तक नहीं पता है। वांग जी कहता विंग, विंग कहता है चाहिए यहाँ से, कोई बात नहीं करनी। वांग जी कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज दूंगा। विंग कहता व्हाट, मैंने कहा नहीं मतलब नहीं। वांग जी बस कहता मैं भेज दूंगा। विंग कहता वांग जी आउट ऑफ माइंड, आपको समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हो। वांग जी कहता हाँ मुझे पता है। विंग कहता ओके डिवोर्स पेपर भेज रहा है ना, ऑफ कोर्स भेजिए भेजिए, ठीक है आपको यही करना है ना, जो करना है ना आपको कीजिए, और मुझे जो करना है ना मैं वही करूँगा, ठीक है। वांग जी कहता वांग जी बस वहाँ से जाने लगता है। विंग जोर से चिल्ला आपको जो करना है वही कीजिए, मैं मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूँगा। ऐसा कहते हुए वांग जी को चिल्ला बोल रहा। वांग जी वहाँ से जा रहा था। वांग जी अपने मन में कहता कि डिवोर्स हाँ यही सही रास्ता है, विंग के लाइफ से चला जाऊँगा। हाँ विंग वैसे भी बड़ा हो चुका है, वो एडल्ट हो चुका है, अपनी ज़िंदगी को हैंडल कर सकता है। वांग जी ऐसे ही सोचते हुए वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे शाओशान एंड शीचान सब लोग एक दूसरे के साथ ही लगे हुए थे, कहा जाए तो अपने अपने पार्टनर के साथ, जहाँ पे ऐसे ही लगे थे। तभी शाओशान बस वांग जी को जाते थे, अरे वांग जी वहाँ जा रहा है शीचान, शीचान गो, शीचान जस्ट कहते हैं हाँ वांग जी ऐसे कहते हैं। तभी शाओशान जो है ना उस समुद्र की तरफ देखते हैं, जहाँ पे शाओशान कहते हैं विंग विंग क्या कर रहे हो विंग, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे शाओशान भागते कहते विंग विंग कहाँ जा रहे हो विंग, ऐसे कहता है। जिसके कारण जो शुयांग कहता है अरे विंग, ऐसे कहता है। जिसके कारण हमारा शीचान भी जोर से चलता है विंग ऐसे चिल्लाता है, जिसके कारण वांग जी बस टर्न होता है, क्योंकि वांग जी को भी वो आवाज़ आई थी, और वांग जी बस इन लोगों को देखता है, जहाँ पे शीचान शाओशान शुयांग सब लोग भागते हुए जा रहे थे, यहाँ तक कि जांग चांग भी भागते हुए जा रहा था। इस कारण वांग जी पूरा टर्न होता है, वो देखता है कि विंग पानी के अंदर ऐसे चलते हुए जा रहा है, कहा जाए तो वो डूब रहा है, हाँ वो डूब रहा है पानी के अंदर, बार बार वो जा रहा है, बट फिर भी वो अपने आप को पानी के अंदर डुबाते जा रहा है। जिसे ये देखने के बाद वांग जी बिल्कुल हैरान हो जाता है, वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, जहाँ पे वांग जी भी उस डायरेक्शन में भागने लगता है, जहाँ पे शीचान शुयांग सब लोग भागते थे विंग 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 विंग, जहाँ पे वो विंग को ढूंढना स्टार्ट कर देते पानी के अंदर। विंग पानी के अंदर गुम हो चुका था। और यहाँ पे एक बात बताना भूल गई थी गाइस, विंग को तैरना नहीं आता, बट विंग को समुद्र पसंद है, तो विंग ज़्यादातर गहराई में कभी नहीं जाता था, और ये चीज़ वांग जी को पता है कि विंग को समुद्र पसंद है, बट विंग को पानी में तैरना नहीं आता। वांग जी को ये पता था। वांग जी भी डर कर वो पानी के अंदर घुस चुका था, हाँ वो घुस चुका था, और सब लोग विंग को पानी के अंदर ढूंढना स्टार्ट कर चुके थे। विंग 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 ढूंढ रहे थे, जहाँ पे शुयांग को जैसे ही विंग नजर आता है तो वो शीचान को इशारा करते हैं वहाँ पे है। इसके बाद सब लोग वहाँ पे जाना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ वो जा रहे थे। जिसके बाद वो लोग विंग को बाहर निकाल कर लेकर आते हैं। वांग जी भी जल्दी जल्दी आ चुका था, जल्दी जल्दी आता है। वांग जी से विंग विंग विंग, जहाँ पे शीचान विंग को शीचान कहते हैं वांग जी ये क्या किया तुमने, हाँ तुमने क्या किया जिसका इसने ये किया। वांग जी तभी शुयांग कहते हैं इसके बॉडी में पानी घुस चुका है, ऐसे कहते शीचान शाओशान पकड़ियो हमारा शुयांग जो ना विंग के चेस्ट के ऊपर पंप करता है, जिसके कारण विंग अपने मुंह से पानी को निकालता है। देन उसके बाद विंग खांसने लगता है, जिसके बाद विंग अपनी आंखों को खोलता है और सामने अपने सारे लोगों को देखता है। जिसके बाद विंग जस्ट कहता है क्यों बचाया मुझे नहीं जीना, मैं अपनी माँ के पास चला जाऊँगा। ऐसे कहते विंग उठकर बैठ जाता है और अपने आप को संभालते हुए कहता है क्या ज़रूरत थी, आप लोगों ने जितना भी किया कोई फ़ायदा नहीं, मुझे किसी को बचाने की ज़रूरत नहीं थी, आप लोग जाइए। ऐसे करते विंग अपने आप को संभालते हुए खड़े होने की कोशिश करता है। विंग के कपड़े बिल्कुल उसके बॉडी से चिपक चुके थे, बिल्कुल विंग खास रहा था, पानी निकल रहा था। वांग जी कहता विंग क्या कर रहे हो, विंग बस वांग जी के हाथों से अपने हाथ को छुड़वाते कहता डोंट टच मी, आपको मेरा डैड बन के रहना है ना, डैड बन के रहिए, और डैड बनकर ही मुझे ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिएगा, ज़मीन के अंदर जला दीजिएगा, ऐसा समझ लीजिएगा आपका बेटा मर गया करके, यही सोचकर। हाँ ऐसा कहते विंग आगे बढ़ने लगता है। तभी वांग जी कहते विंग ये क्या कर रहे हो, तुम स्टूपिड हो चुके हो, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग तो सही से। विंग कहता मेरा दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं, तो मुझे जाने दीजिए। ऐसा कहते विंग वहाँ से जा रहा था कि वांग जी तभी विंग का हाथ पकड़ता है, विंग को अपनी तरफ खींचता, विंग प्लीज़ ऐसे मत करो, प्लीज़ ऐसे मत करो विंग। विंग कहता नहीं आपको मुझे अपना बेटा ही समझ रहा है ना, तो समझते रहिए, हाँ बस मेरे मरने के बाद जाने दीजिए। ऐसे कहते वो बोलने लगता है, जहाँ पे विंग कहता बट वांग जी बस कहता विंग प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ विंग ऐसे मत करो। विंग कहता आप करो तो सही और मैं करूँ तो गलत बात है, क्या बात है जी, तो मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। विंग कहता हाँ वही तो बात है, आपने कभी कुछ किया नहीं, बट मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये फाइनल है, आई लव यू। बट आप नहीं समझ सकते। ऐसे कहते विंग वांग जी के हाथों से अपने आप को होता है ना, वांग जी की पकड़ से छुड़वाता है और कहता जाने दीजिए मुझे। ऐसे कहते विंग ऐसे होता है, फिर से जाने लगता है। शिव कहता विंग ये मत करो, विंग इसके लिए मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा। विंग कहता गगा आप प्लीज़ गगा मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। शिव कहता विंग कहता
मैं जो चाहता था मुझे मिल तो गया है बट पूरे दिल से नहीं मिला है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है मेरा जीने का और इनके साथ रहने का, कुछ भी नहीं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो क्या कह रहे थे बेटा गगा, वो मुझसे डिवोर्स ले लेंगे। डिवोर्स, हाँ डिवोर्स, इतना आसान वर्ड है ना गगा इनके लिए, जो इन्होंने इतनी आसानी से बोल दिया कि वो मुझसे डिवोर्स ले लेंगे करके। शी कहता वाह जी, फिर मैं उससे बात करता हूँ। फिर कहता रहने दीजिए गगा, आपको कुछ भी उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी नहीं, और मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मर जाऊँगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो डिवोर्स लेते या कुछ लेते रहिएगा, मेरे लास्ट डिवोर्स, ऐसे को तो विंग बोलता है। जिसके बाद वांग जी कहता विंग ये सब मत कहो प्लीज़। विंग कहता लेते रहिएगा, ऐसे कहते विंग फिर से जाने की कोशिश करता है। वांग जी विंग को टाइटली पकड़ता है, विंग प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत करो प्लीज़, आई एम सॉरी। विंग कहता वाई आप क्यों मुझे सॉरी कह रहे हो, वाई डैड, आपको डैडी सुनना है ना, डैड ठीक है आप जाने दीजिए मुझे, ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने को। वांग जी कहता नहीं प्लीज़ विंग प्लीज़ ऐसे मत करो प्लीज़ विंग प्लीज़। विंग वांग जी को देखता है क्यों ना करूँ, हाँ आप ही तो चाहते हो ना, हाँ हमारा डिवोर्स हो जाए, हम दोनों पहले बच्चे की तरह पेरेंट्स की तरह रहना स्टार्ट कर दे, ठीक है ना। मैं आप डिवोर्स ले लूँगा, डिवोर्स के बाद ज़िंदगी से ही चला जाऊँगा, किसी को नहीं पता चलेगा कि हम दोनों हस्बैंड एंड कर, कुछ भी नहीं पता चलने वाला। आपके सामने मैं आपके बेटे की तरह ही मर जाऊँगा, यही सही रहेगा ना, आपको भी यही पसंद आएगा और मुझे भी। ऐसे कहते हो विंग, यही कहते हो जो ना। वांग जी को कहते छोड़िए मुझे छोड़िए। वांग जी कहता विंग पागल हो गए हो क्या, ऐसे मत करो प्लीज़ विंग प्लीज़। विंग कहता क्यों, अभी तक तो आप यही चाहते थे और अभी क्यों बदल गए हो। वांग जी कहता विंग मैं ये नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो जाए, विंग तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करो। विंग कहता व्हाट द हेल, आप फिर से वो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो, आपको किसी चीज़ से मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से नहीं। मैं माँ के पास जाऊँगा ना, मैं मम को बोल दूँगा कि आपने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है करके, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। वांग जी कहता विंग कहता मैंने कहा ना मैं बहुत अच्छे तरीके से बोल दूंगा कि आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मॉम को अच्छे से समझा दूंगा कि आपने मेरा अच्छे से ध्यान रखा करके, आप मुझे जाने दीजिए। वांग जी कहता विंग प्लीज़ विंग कहता नो, जिसके कारण हमारा विंग बार ऐसे ही कर रहा था। तो वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, कहता प्लीज़ विंग प्लीज़। जिसके बाद विंग वांग जी को देखता है, क्योंकि वांग जी ने उसे किस किया था, विंग के लिए थोड़ा हैरानी था, पर विंग बस कहता है ये आपने। वांग जी कहता प्लीज़ विंग प्लीज़, ठीक है हम रिश्ते को फिर से चलाते, हम फिर से नए तरीके से इस रिश्ते को स्टार्ट करते, ठीक है विंग हम फिर से इस रिश्ते को नए तरीके से स्टार्ट करते। विंग कहता श्योर ना, आप श्योर हो ना डैड। तो वांग जी कहता हाँ हम फिर से नए तरीके से इस रिश्ते को स्टार्ट करते विंग, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ इस नए तरीके से रिश्ते को स्टार्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ विंग प्लीज़। विंग कहता ओके ऐसे कहते विंग बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद विंग अपने दोस्तों की तरफ देखता है, जहाँ पे शुयांग एंड शाओशियान एंड जियांग चंग विंग के लिए खुश हो जाते हैं। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से कमरे में आते हैं, जिसके बाद विंग के लिए फिर से कपड़े लाए जाते हैं। जिसके बाद विंग शाओशियान के कपड़ों को पहनता है, वांग जी के लिए भी लाए जाते हैं, जहाँ पे विंग हैप्पीली जो होता है ना वो उन लोगों से बातें कर रहा था। वांग जी बस देखता है, शुयांग कहता वांग जी तुमने जो भी कहा है विंग को याद रखना। वांग जी कहता खगा वो बस ज़रूर। शुयांग कहता अब मुझे कुछ नहीं सुनना वांग जी, तुमने कहा कि नया चांस दोगे करके, तो वांग जी प्लीज़ चांस देखो। ऐसे वो कहता है, जिस कारण वांग जी से कहता है। एंड विंग को उस नज़र से देखना वांग जी के लिए थोड़ा सा मुश्किल ही होने वाला था। उसके बाद वांग जी जो है ना कमरे में ही रहता है, रात के टाइम पे वो डिनर करने के लिए बाहर आते हैं। विंग भी वांग जी के साथ था और विंग उन लोगों के साथ खुशी से डिनर करता है। तभी शीचान जस्ट कहते हैं चलो डांस करते हैं। इसके बाद शाओशियान एंड शीचान डांस करने के लिए चले जाते हैं और वांग जी जो हमारा शुयांग एंड जियांग चंग वहीं पे बैठे थे, जहाँ पे शुयांग कहता है कि चलो ना तुम भी चलो ना, तुम वांग जी के शीचान के साथ डांस करना, मैं अपने शाओशियान के साथ डांस करूँगा। तो हमारा जियांग चंग कहता है ओके, देन वो भी उठकर चले जाते हैं। जिसका विंग कहता है चलिए ना हम भी डांस करते हैं। वांग जी विंग को देखता है और कहता है और विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और वो लोग डांस फ्लोर पे आ चुके थे और विंग भी वांग जी को टच करे हुए थे ना, वांग जी के हक करे हुए, वो भी डांस कर रहा था। और विंग कहता है ये कितना प्यारा लग रहा है ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ना कि क्या आप मान गए हो सच में। ऐसे कहते विंग वांग जी के साथ डांस करने लगता है। डांस होने के बाद वो लोग कमरे में वापस आते हैं, विंग वांग जी को हक करके सो जाता है। फिर उसके बाद वो लोग होता है ना कि उस बीच के ऊपर करीबन 10 दिन गुजारते हैं। 10 दिन वांग जी का सामान आ चुका था, विंग का भी वहाँ पे सामान था, इसलिए वो 10 दिन बिल्कुल बहुत अच्छे से गुजारते कहा जाए तो नए दिन को। बट आखिर में उन लोगों को मेंशन में वापस ही आना था। मेंशन में वापस आ चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग आंटी लिली जिस उनसे कहता है कि आज डिनर जल्दी बना दीजिएगा। वो लोग कहते हैं कि हाँ। विंग कमरे में आता है और अच्छे से होता है ना कि फ्रेश वगैरह हो जाता है अपने कमरे में। देन उसके बाद वो वांग जी के कमरे में आता है। विंग वांग जी को ढूंढने लगता है, जहाँ पे विंग को पानी की गिरने की आवाज़ आती है, जहाँ पे विंग जैसे होता है धीरे से आता है और वॉशरूम को ओपन करता है, जहाँ पे वांग जी शावर ले लेता है। वांग जी का ध्यान नहीं था बट विंग अंदर बढ़ता है और वांग जी को हक करता है। वांग जी से हैरान हो जाता है। वांग जी जैसे अपने हाथों को उठाता है, तो विंग क्या कर रही हो यहाँ पर। विंग कहता क्या कर रहा हूँ मतलब, आपसे मिलने आया हूँ।
हाँ वांग जी कहता विंग यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। विंग कहता क्या हुआ है हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता हस्बैंड अब शर्मा रहे हो क्या। वांग जी कहता विंग ये सब ठीक नहीं है। विंग कहता मुझे फिर से नहीं सुनना है। हाँ अब वैसे भी 10 दिन हो चुके, 10 दिनों से हम दोनों एक दूसरे के फिर से करीब नहीं आए और मुझे लगता है ये मौका सही रहेगा। ऐसे कहते विंग होता है ना अपनी शर्ट को निकाले। वांग जी कहते नहीं ये सही मौका नहीं है, हाँ अभी नहीं। विंग कहता बट मेरे लिए तो अभी सही है। वांग जी कहता विंग नहीं कहा ना जहाँ पे। विंग कहता बट ऐसे कहते विंग वांग जी करीब जाता है, वांग जी के नेक के ऊपर किसेस करने लगता है। तो वांग जी कहता नहीं विंग ये सही नहीं है। ऐसे कहते वांग जी विंग को बार बार धक्का देने लगता है। विंग कहता बट ऐसे विंग कहते हुए जो ना वो नीचे बैठ जाता है। वांग जी कहता विंग क्या कर रहे हो। और विंग नीचे बैठकर जो वांग जी का लोअर पार्ट था अपने माउथ में लेकर जस्ट गुलू गुलू करना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे विंग जिस ऐसे कर रहा था। वांग जी कहते विंग नहीं विंग ये क्या करो। विंग हाँ विंग नहीं नहीं ऐसे कहते वांग जी बोल रहा था बट विंग बार बार ऐसे ही करे जा रहा था पूरी तरह से। और विंग वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी आखिर रिलीज होने की कगार पर आता है। विंग वांग जी से हट जाता है। दैन उसके बाद वांग जी के पास आता है और कहता है कि ऐसे नहीं तो वैसे ही सही। ऐसे कहते विंग वांग जी के जो है ना लिप्स की तरफ देखता है, वो किस करने जा रहा था बट विंग रुक जाता है। और उसके बाद विंग वांग जी को देखते जहाँ पे वांग जी रिलीज़ हो चुका था। विंग बस होता है ना वो अपने ऊपर थोड़ा बहुत साइड से होता है ना कि बाथ टब से पानी लेता है अपने ऊपर डाल देता है। अंदर नजर विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है डिनर पे मिलते हैं हस्बैंड। ऐसे कहते विंग उस कमरे से जा चुका था। वांग जी वहीं पे बैठ जाता है, अपने आप को संभालता है कुछ वक्त तक। दैन उसके बाद वांग जी बाहर आता है, वो रेडी होता है फुल ऑन। एंड देन विंग को देखते विंग डिनर टेबल पे आ चुका था और खाने लग चुका था। वांग जी भी आकर वो खाना खाने लगता है। उसके बाद खाना खत्म होने के बाद जहाँ पे वांग जी अपने कमरे में जा रहा था, विंग वांग जी के पीछे आता। वांग जी कहता क्या कर रहे हो। विंग कहता मैं सोने आया हूँ। वांग जी कहता बट अपने कमरे में जाकर। विंग कहता हस्बैंड है हम तो मैं आपके साथ ही सोऊंगा, आप मेरे साथ आ जाइए वरना मुझे आपके साथ आना होगा। वांग जी कहता विंग ये क्या। विंग कहता हम वहाँ पे भी तो सो रहे थे, यहाँ पे सोने में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे कहते विंग कमरे के अंदर चला जाता है। वांग जी आता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जस्ट होता है ना अपने नाइट सूट को जो होता है ना नाइट सूट को अच्छे से एडजस्ट करता है। देन उसके बाद बिस्तर पे जाकर लेट जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता आ जाइए। देन वांग जी भी चुपचाप से आकर बेड पर लेट जाता है। विंग वांग जी को जाकर हक कर देता है और वो सो जाता है। वांग जी खुद भी कुछ वक्त के बाद वो भी सो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे वांग जी विंग से कहता है कि आज उसे जॉब पर जाना है करके, मतलब काम पर जाना है करके। तो विंग भी जस्ट बोलता है कि हाँ जाइए करके। एंड देन विंग बस अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। हाँ विंग अभी भी कॉलेज में स्टडी करता है गाइस। विंग कॉलेज के लिए निकल जाता है, जहाँ पे शुयांग शाओशान भी वो कॉलेज में आ चुके थे। जहाँ पे शुयांग होता है ना वो अपने डैड के बिजनेस को हैंडल करने वाला है, ठीक है। जहाँ पे हमारे जांगचंग आ चुका था। एंड देन उसके बाद जांगचंग सीनियर क्लास में था, शुयांग भी सीनियर क्लास में था, शाओशान सेम क्लास में थे, ठीक है। तो वो लोग जस्ट बात करना स्टार्ट करते थे। दैन उसके बाद बातें होने के बाद होता है ना जहाँ पे शुयांग जस्ट विंग से पूछता है कि कैसे चल रहा है, सब कुछ तो बढ़िया है ना। तो विंग बोलता है कि हाँ हाँ सब कुछ बढ़िया। धीरे धीरे मैं वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं शायद से, या उनको बार बार वही सारी चीज़ें होती है। वो कहता है कोई बात नहीं विंग थोड़ा उन्हें मौका दो। विंग कहता है हाँ मैं मौका दे रहा हूँ, ऐसे विंग बोल देता है। दैन उसके बाद विंग आखिर में वो घर आता है। वो रात के टाइम पे वांग जी का इंतजार करता है बट वांग जी रात के 12 बजे घर पे लौट कर आता है। तब तक विंग सो चुका था। सुबह में देखता है तो विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी आराम से सो रहा था। विंग कहता है ये कब आए थे, पता ही नहीं चला। विंग ऐसे कहता है और विंग जल्दी जल्दी फ्रेश होता है। फ्रेश होकर जैसे होता है ना वो फिर से वांग जी कमरे में आता है। वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जो होता है ना वो शावर ले रहा था। विंग जस्ट होता है ना वो नीचे आता है और कहता है क्या ब्रेकफास्ट रेडी है आंटी। लिली आंटी कहते हैं ऑफकोर्स रेडी है। देन उसके बाद वांग जी कुछ वक्त के बाद बाहर आते। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तब विंग कहता है तुम हस्बैंड आप कितने बजे रात को वापस आए थे और मुझे पता ही नहीं चला। वांग जी कहता है बस आ गया था, तुम तब तक सो गए थे। विंग कहता इतना लेट कैसे हो गया था। वांग जी कहता बहुत दिनों का काम पेंडिंग था इसलिए। तो विंग कहता ओके। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग वांग जी को जाते हुए देखता है। एंड देन उसके बाद विंग भी अपने कॉलेज चला जाता है। कॉलेज से फिर रात के टाइम पे घर आता है। घर पे आने के बाद विंग वांग जी का फिर से इंतजार करता है डिनर पे, बट वांग जी नहीं आता। देन ऐसे ही करते हुए करीबन 6 से 7 दिन ऐसे ही बीत रहे थे। और विंग को सुबह में वांग जी नज़र आता था बट रात के टाइम पे वांग जी नज़र ही नहीं आता था बिल्कुल भी नहीं। और विंग वांग जी को बहुत बार पूछ चुका था बट वांग जी ने कहा था बहुत काम है। तो विंग भी समझ रहा था कि भाई हाँ बहुत ज़्यादा ही काम हो सकता है करके। ऐसे करते हुए करीबन 10 दिन गुजर चुके थे, 10 दिन हो चुके थे। अब विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे आज रात को विंग ने सोच लिया था वो जाग कर रहेगा करके, इसलिए विंग बैठा हुआ था अपने फ़ोन में मूवी देख रहा था। क्या ना क्या क्या करके वो टाइम पास करे जा रहा था। हाँ वो कर रहा था, बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है कि वांग जी अभी आएगा अभी आएगा। रात के 2 बज जाते तब वांग जी आता है। विंग देख कर हैरान था, इतनी लेट, इतनी ज़्यादा लेट। विंग वांग जी का इंतजार करता। वांग जी कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद जैसे ही वो लाइट्स को ऑन करता है वो सामने विंग को देखता है जो खड़ा था। वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
विंग कहता आप बताइए आप क्या कर रहे हो? वांग जी कहता व्हाट? विंग कहता आप इतने रात को लेट कैसे आ सकते हो? हाँ। वांग जी कहता मुझे काम था। विंग कहता आखिरकार ऐसा क्या काम था जिसके कारण आप इतने ज़्यादा लेट हो रहे हो? वांग जी कहता विंग कहता बताइए मुझे, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो ना? वांग जी कहता व्हाट? मैं कोई इग्नोर क्यों करूँगा भला? विंग कहता भूलिए मत, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है। सुबह में बस आप अपनी शक्ल दिखाकर यहाँ से चले जाते हो और इतनी रात को लेट आते हो। वांग जी कहता विंग मैं बिज़ी हूँ। विंग कहता नहीं, मुझे नहीं जानना आप कितने बिज़ी हो कितने नहीं, तो बहुत हो गया, आप मुझे ज़्यादा इग्नोर करते जा रहे हो। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, धीरे धीरे सारी चीज़ों को एडजस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे करीब आओगे, सारी चीज़ों करोगे करके, हम दोनों साथ में प्यारे कपल की तरह रहेंगे करके, बट कुछ भी नहीं। वांग जी कहते तुम्हें सच में लगता है विंग हम प्यारे कपल की तरह रह सकते हैं करके? हम दोनों बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। विंग कहता व्हाट? हाँ आप कहना चाहते हम दोनों डिफरेंट है? कैसे डिफरेंट है? हाँ। वांग जी कहता विंग हमारे एज में गैप है, मैं तुम्हारा फादर रह चुका हूँ और तुम अब। विंग कहता आया हाँ, पास्ट की बातों को भूल जाइए, अब प्रेजेंट में आइए। हाँ आप और मैं शादीशुदा है, हस्बैंड एंड हस्बैंड। आपने मुझे किसी तरह से अडॉप्ट नहीं किया था, आपने मेरी माँ से शादी की थी, इसके कारण मैं आपका बेटा बना था, बट अभी मेरी माँ नहीं है तो आप मेरे बेटे ने, आपका मैं बेटा नहीं रहा। वांग जी कहता विंग कहता आपने मुझे इतने दिनों तक इग्नोर किया ना, वाह ग्रेट। अगर आपको ऐसा ही इग्नोर करना है ना आप मुझे बता दीजिए, ठीक है? मुझे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैं आपके साथ आऊँगा, आपके साथ हम बिस्तर होऊंगा, अगर मुझे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी तो विंग क्या कहना चाहते हो? विंग कहता हाँ, मैं आपको लगता है ना कि मैं बस आपके साथ सोना चाहता हूँ, ठीक है? सही सोच लीजिए कि मैं आपके साथ बस सोना चाहता हूँ, है ना? वांग जी तो मैंने ऐसा कब कहा? विंग कहता नहीं, आपका यही कहना है ना, इसलिए तो आप इतना लेट आ रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है आप जल्दी आ गए तो मैं आपके साथ सोने की गुजारिश करूँगा, उसके बाद आपके साथ सोऊंगा। यही लग रहा है ना आप लोगों को? आपको ठीक है ना? यही लग रहा है ना? यही सही। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप नहीं तो कोई और सही। वांग जी विंग को देखता, विंग बस ये कहकर कमरे से निकल जाता है। वांग जी बस समझ नहीं पाता विंग का कहने का क्या मतलब था। जहाँ पे वांग जी को करीबन बस 20 मिनट के बाद जो वांग जी अपने कपड़ों को उतार कर रख रहा था, वो कुछ वक्त के बाद सुबह में विंग से बात करेगा ये सोच रहा था कि वांग जी को जो नीचे से बाइक की आवाज़ आती है, जिस कारण वांग जी बस होता है ना जल्दी से बालकनी में आता है, वो देखता है कि मेंशन से बाहर बाइक जा रही है करके। वांग जी जस्ट देखता है, देन देखने के बाद वो जल्दी नीचे आता है और सर्वेंट से पूछता है जिसने बाइक की दी थी। वो कहते ये विंग था? वो कहता है जी सर, विंग मास्टर थे। तो वांग जी कहते वो कहाँ गया? वो कहता मुझे नहीं पता सर। जिसके बाद वांग जी जल्दी से अपने कार की लेता है और कार को निकालता है और वहाँ से जल्दी से कार को निकालता है और विंग के जहाँ पे गया था ना वो वहाँ जाने लगता है, जहाँ पे विंग अपनी बाइक को तेज़ी से चलाते हुए वहाँ से जा रहा था। वांग जी उसके पीछे कार को चला रहा। रात के टाइम पे रास्ता खाली रहता है तो स्पीड से कितना भी जाओ बाइक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग बहुत स्पीड से आ चुका था। वांग जी एक पल के लिए विंग को भूल जाता है, बट वांग जी देखता है कि विंग की बाइक को देखता है। तो उसके बाद वांग जी बाइक के नंबर को देखने के बाद वांग जी देखता है विंग की बाइक क्लब के बाहर खड़ी थी, जहाँ पे पार्किंग एरिया में जो वैलेट होता है ना वो लेकर जा रहा था। जहाँ पे वांग जी जब समझ जाता है, वांग जी अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो विंग को इधर से उधर ढूंढने लगता है। हाँ वो इधर से उधर ढूंढ रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते कि यहाँ पर क्या कर रहा है इतनी रात को? हाँ यहाँ पे ऐसे कहते। वांग जी बहुत गुस्सा हो चुका था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि लाइक उसका कहने का मतलब ये था मैं नहीं तो ये। हाँ ऐसे कहते वांग जी बस इन सारी चीज़ों को देखने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आता है हमारे वांग जी को, और वांग जी आगे बढ़ते हुए विंग को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। हाँ ढूंढता यहाँ से वहाँ कि विंग उसे मिल जाए कहीं पे। तो वांग जी ऐसे कहते जैसे ही वो ऊपर देखता ना, वो ऊपर देख रहा था जहाँ पे विंग किसी एक लड़के के साथ खड़ा था, जहाँ पे वो लड़का जो विंग के कमर के ऊपर हाथ रखे हुए था और विंग के हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास था। वांग जी जैसे ही देखता है, वांग जल्दी सीढ़ियों से चलते हुए ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद होता है ना वो विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है। विंग जो होता है ना वो बस इग्नोर कर देता है और वो जस्ट कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में चलने के लिए रेडी हूँ। और वैसे भी रात बिताने के लिए कोई ना कोई तो होना ही चाहिए ना, वैसे भी किसी की और ज़रूरत क्या ही होगी। ऐसे कहते विंग जस्ट ऐसे बोलते उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी कहता विंग घर चलो। विंग जस्ट कहता कि आप कौन हो? वांग जी कहता व्हाट? विंग कहता मैं आपको नहीं जानता, आप हो कौन? वांग जी कहता विंग मजाक करना बंद करो। विंग जैसे उस लड़के के साथ वो लड़के कहता मुझे नहीं पता ये है कौन, तो आई थिंक सो इन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और चलो ना मुझे तुम्हारे साथ चलना था, और वैसे भी इन्हें मैं जानता तक नहीं। ऐसे कहते विंग अपने हाथ को झनकार देता है। देन उस इंसान से जहाँ पे वो लड़का कहता है एक्सक्यूज़ मी दूर रहिए, ये मेरा है आज के लिए, ये तो मेरा है, आप किसके बारे में सोचिए पता नहीं, बट फिलहाल उससे दूर रहिए। ऐसे कहते विंग का वो हाथ पकड़ लेता है, विंग उसके साथ जाने लगता है। तभी वांग जी जो विंग के हाथ से उस लड़की के हाथ को छुड़वाता है और कहता दूर रहो उससे। विंग कहता आप दूर रहिए, आप होते कौन हो जो मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर सको? हाँ हु आर यू? मैं आपको जानता तक नहीं हूँ तो आप ऐसा। वांग जी कहता विंग ये तमाशा करना बंद करो। विंग कहता व्हाट तमाशा? किस चीज़ का तमाशा कर रहा हूँ? हाँ बट यू से कि मैं तमाशा कर रहा हूँ, किस चीज़ का बताइए ना मुझे।
वांग जी कहता विंग तुम्हें पता है यू कांट डू दिस। विंग कहता व्हाट। वांग जी कहता तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, ऐसे झूठ। विंग कहता आखिरकार हम दोनों का रिश्ता क्या है, हाँ बताइए ना। वांग जी उससे देखते विंग ये सब करने के लिए तुम। विंग कहता प्लीज़ आप मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकते, आपको मैं जानता तक नहीं, आप हो कौन जो मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करोगे। वांग जी कहता विंग आई एम योर डैड। विंग हंसते कहता व्हाट यू से, यू आर माई डैड रियली। कोई यकीन करेगा, हाँ। और बेबी सुनो ना, ये इंसान कह रहा है कि ये मेरा डैड है, सीरियसली मैं यहाँ पर 18 साल का इंसान हूँ और वो लग रहा है कि 20-25 साल का है, तो सच में लगता है कि ये मेरा डैड हो सकता है। वो कहता है नहीं यार कैसे हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम्हारे डैड क्या जब वो छोटे थे 15-16 साल के तभी वो किसी लड़की को ऐसे कर प्रेग्नेंट करके छोड़ दिए थे क्या, जिसके बाद तुम आए। विंग हंसते कहता पता नहीं ये कुछ भी बोल रहा है, पता नहीं ये है कौन, तो ऐसे कहते जो ना। विंग कहता है चलो चलते। विंग उसका हाथ पकड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है। वांग जी तभी विंग का हाथ पकड़ता है, विंग को जल्दी से अपने पास खींचते विंग मेरे पेशेंट का टेस्ट मत लो। विंग कहता आई डोंट केयर, ऐसे कहते विंग कहता छोड़िए मुझे छोड़िए। वांग जी वीक। विंग कहता मैंने कहा छोड़िए मुझे। वांग जी कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, घर चलते हैं। विंग कहता मुझे नहीं आना, जाइए अपने घर पे, वैसे भी उस घर में आपकी ज़रूरत है मेरी नहीं, वैसे भी आपको लेट आना है उतना चाहे उतना लेट आ सकते हैं जब मैं उस घर में ना रहूँ, चाहिए। वांग जी कहता विंग चलो मेरे साथ, ऐसे कहते विंग को लेकर जा रहा। वांग वो लड़का आता कहता है प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, वो मेरे साथ है, विंग चलो मेरे साथ। विंग कहता यस बेबी, ऐसे कहते विंग कहता छोड़िए मुझे छोड़िए। वांग जी कहता शट अप विंग तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता नहीं चलना है, ऐसे कहते विंग जैसे कहता है बेबी इसे बचाना मुझे, हाँ मुझे तुम्हारे साथ जाना है, तुम्हारे साथ कमरे में जाना है, हम दोनों साथ में रहेंगे, हम इंजॉय करेंगे। वांग जी विंग की छुरी को पकड़ता कहता क्या कहा तुमने। विंग कहता इंजॉय करेंगे, एक दूसरे के साथ सोएंगे, हम बिस्तर होंगे। क्यों वांग जी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब कहने की। विंग कहता है क्या मतलब है मेरी हिम्मत कैसी हुई, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, हाँ आप होते कौन हो मेरी ज़िंदगी में। वांग जी कहता आई एम योर हस्बैंड विंग। विंग कहता व्हाट यू से। वांग जी कहता आई एम योर हस्बैंड। विंग वांग जी को देखता है, देन उसके बाद विंग बस कहता क्यों अभी ये शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, क्यों कह रहे हो कि आप मेरे हस्बैंड हो करके, आप तो मानते नहीं हो ना, अब क्या नहीं क्या ज़रूरत है, मैं किसी के साथ भी रात गुजारूँ क्या फ़र्क पड़ता है। वांग जी कहता विंग कहता व्हाट बताइए ना क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी के साथ भी सो, किसी के साथ भी हम बिस्तर हूँ, किसी के साथ भी नाइट स्पेंड करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है आपको, आप अभी ये क्यों कह रहे हो, हाँ। वांग जी कहता प्लीज़ घर चलो, प्लीज़ विंग प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ विंग। विंग कहता ओके आई एम कमिंग, पर क्यों आए, रीज़न दो। वांग जी कहता विंग मैं चाहता हूँ, मैं प्लीज़ मेरी बात सुनो। विंग कहता किस नाते थे, किस रिश्ते से। वांग जी कहता विंग कहता बताइए, तो वांग जी कहता हस्बैंड के नाते से। तो विंग कहता ओके तन विंग कहता चलिए फिर घर चलते हैं, जहाँ पे वो लड़का था। विंग कहता मुझे जाना होगा सॉरी वेब्स, ऐसे कहते विंग वांग जी के साथ जाने लगता है। वांग जी की कार के अंदर विंग आकर बैठ चुका था, वांग जी कार चला रहा था, विंग बाहर की तरफ देख रहा था और विंग कहता है कि बाहर की तरफ देखते कहता आपको फ़र्क तो नहीं पड़ता है, बट फिर भी आप वहाँ आए थे है ना। वांग जी नहीं विंग मुझे फ़र्क पड़ता है। विंग कहता है क्यों पड़ता है, आप मुझसे प्यार नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सारी चीज़ें तो आपके लिए बहुत अजीब है ना, हाँ इसलिए आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो क्यों आए, मुझे अपने हाल पे रहने देते, मुझे जो करना है मैं अपनी ज़िंदगी के साथ कर सकता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे भी। बिल्कुल नहीं, इस ज़िंदगी को तुम बर्बाद नहीं कर सकते हो। विंग कहता क्यों नहीं कर सकता। वांग जी कहता क्योंकि ये ज़िंदगी मुझसे जुड़ी हुई है। विंग कहता ये ज़िंदगी आपसे जुड़ी कैसे हो सकती है। वांग जी कहता आई एम योर हस्बैंड विंग। विंग कहता और रियली। वांग जी कहता ऑफ कोर्स। विंग कहता कैसे मान लो कि आप मेरे हस्बैंड हो करके, हाँ। वांग जी विंग प्लीज़ मुझे कुछ मौका दो, मुझे कुछ वक्त दो सारी चीज़ों को हैंडल करने का, प्लीज़ विंग प्लीज़। विंग कहता ओके दैट्स फाइन। ऐसे कहते विंग घर पे आ चुके थे, विंग अपने कमरे में जाकर सो जाता है। वांग जी विंग के कमरे की तरफ देखता है और विंग बस अपने कमरे में आने के बाद कहता है आपको जितना वक्त चाहिए सारा वक्त दे देता हूँ, सब कुछ दे देता हूँ। ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है। उसके बाद फिर उन लोगों की लाइफ ऐसे स्टार्ट हो जाती है। मॉर्निंग में विंग एंड वांग जी ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलते थे, जहाँ पे विंग बस गुड मॉर्निंग ऐसे कह देता, झाला हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं, और वांग जी भी गुड मॉर्निंग कहता था। देन उसके बाद वांग जी काम पर चला जाता, रात के टाइम पे वापस आता था और वांग जी अब 9 बजे तक बराबर टाइम से आ जाता था। उन लोगों का डिनर होने के बाद वो लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते थे और विंग अपने कॉलेज पर ध्यान दे रहा था और वांग जी अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहा था कहा जाए तो। जहाँ पे अब वांग जी ने रात के टाइम पे लेट आना ही बंद कर चुका था, वो घर में आता था एंड देन विंग को देखता था, जहाँ पे विंग अपनी स्टडी करता था या कुछ भी करता था।
ये सारी चीज़ें हमारा विंग करना स्टार्ट कर चुका था। कहा जाए तो साफ तरह से वो वांगजी को वक्त दे रहा था हर चीज़ों को समझने के लिए, वक्त गुजारने के लिए। हमारा विंग वांगजी वक्त, अरे यार विंग उसे वक्त दे रहा था, इसलिए वांगजी जैसे चाहता था विंग वैसे होने दे रहा था। विंग सब कुछ नॉर्मल रख रहा था, सारी चीज़ें। यहाँ तक कि विंग कॉलेज जाता, घर पे आता, वांगजी को ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करता था, बिल्कुल भी नॉर्मल जो होते ना पहले जैसे विंग अपने फादर के साथ रहता था, सारी चीज़ें विंग वैसे ही करता था। वो अपने रिजल्ट को वांगजी को दिखा देता था, वांगजी जस्ट उससे रिजल्ट को देखता था और कहता था कि अच्छी बात है। देन ऐसे उन लोगों की ज़िंदगी आगे बढ़ने लगती है धीरे धीरे, जहाँ पे जंग चैंग एंड शीचान जो है ना एक लॉन्ग हनीमून के लिए चले जाते हैं, वो पेरिस चले जाते हैं। और शाओशान एंड शुयांग जो थे ना वो विंग के साथ कॉलेज में स्टडी करते हैं। एंड देन उसके बाद छुट्टियाँ लगती है तो वो लोग भी घूमने के लिए चले जाते हैं। और विंग छुट्टियों के टाइम पे, क्योंकि अब समर लग चुका था तो विंग को छुट्टियाँ लग चुकी थी, इसलिए विंग घर पर ही था। इसलिए विंग सोचता है कि वो पेंटिंग्स बनाएगा करके, इसलिए विंग पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांगजी को भी पता चल चुका था, क्योंकि विंग ने बहुत सारे कैनवास वगैरह सारी चीज़ें लेकर आ चुका था, तो वांगजी को भी पता चल चुका था कि विंग पेंटिंग्स करना स्टार्ट कर चुका है करके। तो वांगजी जिसको अपने ऑफिस चला जाता था और घर पर वापस आता था, ऐसे कर रहा था कि आज एक दिन होता ना, वांगजी दोपहर के टाइम पर घर पर वापस आता है। घर पर वापस आने के बाद हमारा वांगजी जो था ना वो विंग के जो ना स्केच रूम जो हो था वहाँ पे धीरे धीरे अपने कदमों के साथ आ चुका था, क्योंकि वहाँ पे एक हंसने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए वांगजी वहाँ पर आता है। वांगजी आने के बाद वो देखकर हैरान था, वो वही लड़का था जो कुछ महीने पहले वांगजी ने विंग और उस लड़के को देखा था, जहाँ पे वो लड़का हंसते हुए कह रहा था कि वाह ये कितना प्यारा है। तो विंग कहता हाँ हाँ सही कहा, ये बहुत प्यारा है। ऐसा कहते विंग हंसते हुए उस लड़के से बातें कर रहा था, जहाँ पे वो लड़का विंग के साइड में ही खड़ा था और वो लड़का होता सामने की तरफ देखे जा रहा था। विंग के चिन के ऊपर होता ना, शोल्डर के ऊपर अपनी चिन को रखे हुए था और विंग भी हंसते हुए उसे दिखा रहा था। वांगजी धड़ाक से दरवाजे को ओपन करता है, जिसके कारण ये दोनों का ध्यान उधर चला जाता है, जहाँ पे विंग वांगजी को देखकर एक पल के लिए हैरान हो चुका था, जहाँ पे वो लड़का भी खड़ा हो चुका था। देन उसके बाद विंग कहता आप इतनी जल्दी आ गए हस्बैंड, ऐसे विंग कहता है, जिसके बाद वांगजी कहता है हाँ मैं आ गया। विंग कहता वो मिली है मेरे दोस्त से। वांगजी कहता हाँ तुम्हारे दोस्त को कैसे भूल सकता बरा, याद है मुझे तुम्हारा दोस्त है ना मेंग्याओ। जहाँ पे वांगजी ऐसे कहता है तो विंग कहता हाँ ये मेंग्या हुई है। तो वांगजी कहता उसी दिन मुझे पता चल चुका था जिस दिन मैंने क्लब में देखा था। विंग कहता आजा हाँ हाँ सही कहा। फिर उसके बाद वांगजी कहता क्या कर रहे हो। तो विंग कहता कुछ नहीं, मैं बस अपनी पेंटिंग दिखा रहा था इसे। तो वांगजी कहता अच्छा इतना क्या खास है जो इतना क्लोज होकर दिखा रहा। विंग कहता क्या। यहाँ पे वांगजी कहता बताओ ना इतना क्या खास था जो इतना क्लोज होकर तुम एक दूसरे को पेंटिंग दिखा रहे थे। विंग कहता बस ऐसे ही, ये पेंटिंग बहुत खास है इसलिए ये मेंग्याओ को मैंने बनाया। तो वांगजी कहता व्हाट। विंग कहता हाँ मैंने मेंग्याओ को बनाया। जिसमें मेंग्याओ कहता हाँ सही में इसमें तुम्हें कितना हॉट लग रहा हो, ऐसे कहते जो मेंग्याओ हंसने लगता है, जिस कारण वांगजी लाइक कहता है क्या चल रहा है ये। ऐसे कहते वांगजी कहता मुझे खाना खाना है। तो विंग कहता हाँ हाँ ठीक है तुम हम करते हैं लंच। तो वांगजी कहता हाँ बाहर चलो। तो विंग कहता ओके, और मेंग्याओ से कहता मेंग्याओ चलो लंच करते हैं। तो मेंग्याओ कहता हाँ। देन वांगजी वहीं पे खड़ा था। विंग कहता मैं आ रहा हूँ। वांगजी अभी। तो विंग कहता ओके। जहाँ पे मेंग्याओ कहता लगता है कि कुछ तो है। विंग कहता छोड़ो चलो चलते हैं। विंग मेंग्याओ को लेकर बाहर चला जाता है, जिसके बाद वांगजी भी विंग के बीच चलने लगता है, पर वो रुक जाता है और कहता है उस मेंग्याओ की पेंटिंग क्या बनाया आखिरकार। हाँ गधे की पेंटिंग बनाकर क्या करना चाहता है। ऐसे कहते वांगजी जस्ट आता है और उस पेंटिंग को जैसे ही देखता है, वांगजी के हाथ पैर एक जगह पे ही रुक चुके थे। वांगजी बस शॉकिंगली उस पेंटिंग को देखने लगता है, क्योंकि जो हमारा मेंग्याओ था ना, जो विंग ने मेंग्याओ का पोर्ट्रेट बनाया था ना, मेंग्याओ नेकेड था उस पोर्ट्रेट में। वांगजी ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुका था। वांगजी कहता विंग ने परफेक्टली ये सब कुछ कैसे बना, क्या मेंग्याओ इस तरह से यहाँ पर लेटा था। ऐसे कहते वांगजी देखता है सामने की तरफ, जहाँ पे सामने सच में एक सोफा रखा था। उस सोफे के ऊपर जहाँ पे वांगजी जैसे ये इमेजिन करता है ना, लाइक वांगजी को बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वांगजी जल्दी जल्दी बाहर आता है, जहाँ पे विंग खाने की टेबल पर बैठा ही था कि वांगजी आकर विंग का हाथ में मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता क्या हुआ। वांगजी कहता मुझे तुमसे बात करनी है। तो विंग कहता ओके मैं क्या तुम खाना स्टार्ट कर दो मैं आता हूँ। ऐसे कहते हो जो ना विंग को वांगजी लेकर जाता है, और उसी विंग के जो कैनवास रूम जो था ना, जहाँ पे विंग पेंटिंग कर रहा था। तो वांगजी कहता ये क्या है। विंग कहता क्या। वांगजी कहता ये पेंटिंग। विंग कहता ये पेंटिंग है। वांगजी कहता इस पेंटिंग को तुमने ऐसे कैसे। विंग कहता ऐसे कैसे मतलब। वांगजी कहता कोई क्या वो यहाँ पर था। विंग कहता कौन। वांगजी कहता ये पेंटिंग। विंग कहता व्हाट डू यू से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वांगजी कहता ये इंसान इस सोफे पर इस तरह के पोज में था। विंग कहता हाँ था, देख कर ही तो बनाऊंगा ना, बिना देखे तो मैं ऐसा बना ही नहीं सकता। वांगजी था तुमने उसे। विंग कहता क्या। तो वांगजी तुमने उसे नेकेड। विंग कहता ये तो नॉर्मल सी बात है ना, एक दूसरे को नेकेड। वांगजी कहता नॉर्मल
यू आर सेइंग नॉर्मल? विंग कहता हाँ। वांग जी तो भूलो मत, तुम्हारी शादी हो चुकी है करके तुम ऐसे ही किसी भी पराये मर्द को नहीं देख सकते हो करके। विंग कहता ये तो मुझे पता है, तो मैं तो बस उसे, वो मेरा एक पोज देने वाला मॉडल था बस, और कुछ नहीं। वांग जी कहता तुमने उसे ऐसे कैसे देख लिया? विंग कहता अपनी आंखों से। और वांग जी कहता तुमने यहाँ पे ये उतार भी दिया? विंग कहता हाँ तो क्या? तो वांग जी कहता इतनी देर से तुम ये सब कुछ कर रहे थे यहाँ पर? विंग कहता तो क्या हो गया? हाँ क्या हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ ये तो मॉडल है ना, मॉडल के साथ तो ये सब होता ही रहता है। वांग जी उसे घूरने लगता है। विंग बस कहता हाँ छोड़िए, भी वो इंतजार कर रहा होगा, चलिए खाना खाने के लिए चलते हैं। इसके विंग जाने लगता है। वांग जी सीधा विंग को दीवार पे पुश करता है। विंग कहता क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो हस्बैंड, ऐसे कहता है। बट वांग जी सीधा विंग को दीवार पे पुश करे, विंग के लिप्स को ही कैप्चर कर लेता है। विंग बस हैरान हो चुका था, और बहुत वक्त के बाद वांग जी ने खुद अपना एक्शन लिया था कहा जाए तो विंग खुद भी रिस्पॉन्स करने लगता है। और वांग जी किसको ब्रेक करते हुए कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहता क्यों? तो वांग जी था मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अलावा किसी और को देखो करके इस तरह से। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ मैं नहीं चाहता तुम मेरे अलावा किसी को भी इस तरह से देखो करके नेकेड। तो विंग कहता मैं समझा नहीं। वांग जी कहता मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, तुम मेरे अलावा किसी को नहीं देखोगे, ओनली फॉर तुम मुझे इस तरह से देख सकते हो। विंग कहता बट आप तो मुझे देखने ही नहीं देते हो, भूल गए हो क्या? अभी 3-4 महीने हो चुके हैं, हम दोनों एक दूसरे के क्लोज भी नहीं आए, जब लास्ट टाइम आए थे तब वही लास्ट टाइम था। तो वांग जी कहता हाँ अगर तुम ऐसा ही चाहिए तो मैं तुम्हारा मॉडल बनूंगा। विंग कहता आयु श्योर? वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता है ठीक है याद रखिएगा। वांग जी कहता है देन उसके बाद होता है ना, विंग कहता है ठीक है फिर मैं अब उसके पास जा रहा हूँ। वांग जी कहता है विंग उसे घर से भेज दो। विंग कहता मैं ऐसे नहीं भेज सकता हूँ, समझे ना, वो मेरा दोस्त है। वांग जी तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया वो? हाँ वो तो उस क्लब में। विंग कहता वो उसी वक्त से मेरा दोस्त बन गया था। तो वांग जी कहता विंग उसके साथ तुम? विंग कहता क्या तुम्हें क्या लगता है मैं उसके साथ कुछ कर रहा हूँगा? सीरियसली तुम्हें मुझ पर इतना ही भरोसा नहीं है हस्बैंड? वांग जी कहता विंग कहता कि प्लीज़ ट्रस्ट मी। वांग जी कहता ओके। देन उसके बाद वो लोग बाहर आते खाना खाते हैं। देन उसके बाद वांग जी जिस घर पे ही रहता है और विंग को देखता है, विंग उसी रूम में बैठा हुआ रह रहा था, इसलिए वांग जी भी वहाँ पे आ जाता है। विंग कहता है कि क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्यों खड़े हुए हो? वांग जी कहता मैं देख रहा हूँ तुम कर क्या रहे हो। तो विंग कहता बस अपने पेंटिंग को जो हाईलाइटिंग दे रहा हूँ, शेडो क्रिएट कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता देन विंग कहता वैसे अगर आप इतने ही फ्री हो तो आप मॉडल बन जाओ। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता मॉडल बन जाइए ना। तो वांग जी कहता ठीक है मैं क्या करूँ? तो विंग कहता सोफे पर चली जाइए। तो वांग जी कहता ओके। तो विंग कहता कपड़े उतार दीजिएगा। वांग जी जैसे ये सुनता विंग को देखता, विंग कहता क्या आपको मेरा मॉडल बनना ही है तो ये सब तो करना ही होगा ना, वरना वैसे भी मेरे पास लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं। वांग जी तब मैं कर सकता हूँ। तो विंग बस स्माइल करता है, देन कहता है ओके। और विंग सारे नए नए फ्रेम्स को सारी चीज़ों को ऐड करता है, कलर वगैरह सब कुछ सेट करता है, और वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी अपने कपड़े उतार कर सोफे पर बैठा हुआ था अपने आप को क्रॉस कर गए हुए। विंग कहता वैसे नहीं, ऐसे फ्रीली बैठे रहे जैसे कि हाँ आप बिल्कुल खुले मन से इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है ओके। देन वांग जी रहता है बट लाइक होता है ना वो फिर भी स्टीप रह रहा था, इसलिए विंग खड़ा होता है वांग जी के पास आता है और कहता है आपको थोड़ा सा कमर नीचे करना चाहिए और आपके फेस के ऊपर थोड़े से बाल होने चाहिए एंड देन रिलैक्स हो चाहिए, ऐसे कहते जो ना विंग बोलता है। और विंग वांग जी को देखता है, और भाई जैसे विंग ने वांग जी को देखा तो विंग के दिल के तो तार तार हिल चुके थे पूरी तरह से। विंग अपनी गल्फ करता है, देन आकर अपनी जगह पे पेंटिंग बनाना स्टार्ट करता है। वो धीरे धीरे पेंटिंग बनाते जा रहा था। पेंटिंग बनाते हुए जब वांग जी के बॉडी के स्ट्रक्चर को करना पड़ रहा था ना, लाइक विंग का तो लार टपक रहा था, भाई हे भगवान ये कैसा बंदा है जो मेरे सामने होकर भी मैं उसे ऐसे कहते विंग के मन में चल रहा था। विंग आखिरकार जब वांग जी के लोअर पार्ट के पास आता है ना, विंग उसे डिज़ाइन कर ही रहा था कि बस खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता है क्या पेंटिंग हो गई? विंग जल्दी से वांग जी के पास आता है और वांग जी के पास आता है सीधा वांग जी के ऊपर बैठ जाता है। वांग जी कहता क्या कर रहे हो विंग? फिर कहता उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। वांग जी कहता हाँ, और विंग सीधा वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर देता है और वांग जी विंग को देखने लगता है और विंग वांग जी की बॉडी के ऊपर चुम्मा चाटी करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद विंग नीचे नीचे आते हुए जिस वांग जी के लोअर पार्ट के पास झुकता है और देन उसे माउथ में लेकर जस्ट कुछ मुझे करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद हमारा विंग ऐसे कर रहा था वांग जी घेरे के साथ विंग ये मत करो विंग विंग, बट विंग बिल्कुल भी नहीं सुनता और विंग पूरे कुछ मुझे होने देता है, सारी चीज़ों को कुछ मुझे चल रहा था वहाँ पे सब कुछ। देन उसके बाद वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी का जो लिक्विड था उसे नीचे थूकता है ना, जिसके बाद वांग जी उसे देखता है। उसके बाद वांग जी कहता विंग कहता आई एम नॉट कंट्रोलिंग, उसे कंट्रोल नहीं हो रहा है ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है, जिसके बाद वांग जी बस उसे देखने लगता है। वांग जी खुद विंग के लिप्स कैप्चर करता है, उसके बाद विंग को होता है ना फ्लिप करता है और फ्लिप करने के साथ साथ होता है ना वांग जी विंग के पैंट को धीरे धीरे रिमूव करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद वांग जी जैसे होता है ना वो अपने लिटिल ऑन को विंग के अंदर एंटर करता है, जिस कारण विंग चिल्लाता है और वांग जी उसे हिट करना स्टार्ट कर देता है।
एंड देन उसके बाद उन दोनों के प्राइवेट मोमेंट्स जो स्टार्ट हो चुके थे एक दूसरे के बीच में, जो खोते जा रहे थे, और उनके जो मोर्निंग एंड ग्रोलिंग की आवाज़ें आ रही थी बस, और नथिंग एल्स, जो बस वॉइस उन लोगों की आ रही थी। एंड देन उसके बाद हम जो उस पेंटिंग रूम के बाहर देखते, बहुत सारी गिरने टूटने की, सब कुछ पटकने की आवाज़ें आ रही थी, जहाँ पे विंग कहता है कि हस्बैंड और फास्टर और डीपर, ऐसे वो बोल रहा था, बस ऐसी आवाज़ें आ रही थी। जहाँ पे सर्वेंट लाइक कहते हैं कि अरे ये तो दिन दहाड़े ही स्टार्ट हो गए, ऐसे सर्वेंट की दिमाग पे चलता है क्योंकि ये दिन का ही मौसम था इसलिए। तन उसके बाद वांग जी का जब ये हो जाता है ना, वो ज़मीन पर पड़े हुए थे, पेंट जो उन लोगों की बॉडी से चिपक चुका था क्योंकि पेंटिंग के कैनवस बहुत बार गिर चुके थे, इसलिए विंग की बॉडी से वो पेंट लगा हुआ था। यहाँ तक कि वांग जी की भी बॉडी पे वो पेंट लगा था और वो लोग बिस्तर पे मतलब ज़मीन पर लेटे हुए थे। वांग जी के होता है ना कि चेस्ट के ऊपर रोल करते हुए कहता है कि आज आपने ये सब कुछ खुद किया था। तो वांग जी कहता तो विंग कहता तो आप क्या मुझे मतलब चांस दे रहे हो? तो वांग जी बस कहता तो विंग बस स्माइल करते कहते क्या मतलब आप संभल चुके हो? तो वांग जी कहता विंग कहता आर यू श्योर? वांग जी कहता विंग बस स्माइल करता है, देन वांग जी की चीक्स पे किस करता है और कहता मैं आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, वादा करता हूँ। ऐसे विंग कहता है। वांग जी कहता देन उसके बाद वांग जी जस्ट कहता चलो शावर लेना चाहिए। विंग कहता हाँ सही कहा हस्बैंड, ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को उठाता है। उठाने के बाद लाइक होता है ना, अब घर में तो कोई था ही नहीं, तो वांग जी कमरे में लेकर आता है और शावर रूम में थे, जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे विंग की बॉडी से जो कलर था ना वो निकाल रहा था छू कर, और विंग भी वैसे ही कर रहा था जिस कारण वो फिर से हॉट हो चुके थे। जहाँ पे वांग जी तो मना कर रहा था कि ऐसा नहीं करते कर, बट विंग लाइक भाई साहब हमको तो करना ही है, हमको तो कैसे भी करके करना ही है, जिस कारण वांग जी की जस्ट कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी विंग के लबों से होते हुए, उसके नेक से होते हुए, उसके फूलों जैसे चेस्ट को छूते हुए, और धीरे धीरे उसके जो सबसे ज़्यादा कोमल तरीके से छूते हुए विंग के बेली तक आता है। एंड देन वांग जी नीचे झुकते हुए विंग के लिटिल आर्म को देखता है, और उसके बाद वो भी जो उसको चुमुच करना स्टार्ट कर देता है विंग के साथ। फिर उसके बाद जो हमारा वांग जी जो था ना, कुछ मुझे करने के बाद वो लोग शावर लेकर बाहर आ जाते। उसके बाद वांग जी और विंग बिस्तर पे थे। देन उसके बाद रात होती है, रात के करीबन 2 बजे के टाइम पे देखते, जहाँ पे हमारा वांग जी जो था ना वो उठ चुका था। उठने के साथ होता है ना वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो होता है ना वो एक कमरे के अंदर जाता है, जहाँ पे विंग की मॉम की तस्वीर थी, वहाँ पे जाकर वो खड़ा हो जाता है। देन वो कहता है कि पता नहीं तुम किस तरह से प्रोटेक्शन की बात कर रही थी, मुझे लगा एक फादर एंड है प्रोटेक्शन, बट एक तुम्हारे बेटे ने एक नई तरीके का प्रोटेक्शन के बारे में बताया है, मैं उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ करके। शायद मैं फादर की तरह भी उसे प्रोटेक्ट कर सकता था, बट कुछ वक्त तक ही, जब तक कि उसके पास उसके लाइफ पार्टनर नहीं आ जाता। बट शायद अब मैं जो उसका लाइफ पार्टनर बन चुका हूँ, अब मैं उसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। आई नो शायद तुम मुझसे नाराज़ भी हो सकती हो, मुझे सब पता है, हम दोनों का बस एक समझौते वाला कॉन्ट्रैक्ट था और कुछ भी नहीं। बट अब मुझे लगता है कि विंग ने मेरे दिल में जगह बना ली है, धीरे धीरे ही सही वो जगह बना रहा है, और शायद मैं उसे जगह बनाने दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसे किसी और के साथ देखना, नहीं चाहता। शायद मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, बट क्या करूँ, अब मुझे होना ही होगा, क्योंकि उसने ही खुद ये स्टार्ट किया है, और मुझे लगता है मैं ही इसे ख़त्म कर सकता हूँ। अब ज़िंदगी भर मैं उसके साथ ही रहूँगा। पीछान से माफ़ कर देना, मैं जब ऊपर आऊँगा ना, मैं तुम्हारे सामने सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा, ओके। ऐसे कहते वांग जी बस वहाँ से कमरे में आता और विंग को बिस्तर पे सोते हुए देखता है। एंड देन यहाँ से फिर हमारे वांग जी और विंग की लाइफ एक नए तरीके से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे विंग की छुट्टियाँ थी, इसलिए विंग वांग जी से ज़बरदस्ती करते हुए वांग जी को जस्ट कहता है कि हम भी पेरिस चलते करके, इसलिए वो हमारे शीचैन एंड जंग चंग से मिलते, जिसके बाद शीचैन जज वांग जी को देखकर बहुत खुश था कि हाँ वो आ गया है करके। इसके कारण वो लोग बहुत सारी जगह पर घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, आईफिल टावर पर भी जाते हैं, डिनर करते हैं, मतलब जो भी रोमांटिक चीज़ें थी ना वो हर चीज़ करते हैं। तो आखिर में वो लोग आईफिल टावर के सामने बैठे हुए थे और वो टावर को देख रहे थे। जांग चैंग एंड शीचान एक दूसरे के साथ तस्वीरें खींच रहे थे। विंग वांग जी के हाथ को पकड़े हुए था, शोल्डर के ऊपर सर रखे हुए था, और विंग कहता है कि कितना खूबसूरत पल लग रहा है ना वांग जी जस्ट विंग को देखता है। विंग कहता आई मीन टू से हस्बैंड, ऐसे विंग कहता है। वांग जी कहता विंग कहता है थैंक यू मुझे समझने के लिए। वांग जी कहता समझने के लिए मतलब? विंग कहता मैंने इतना कार्यक्रम किया था आपकी ज़िंदगी में, मैं आपकी ज़िंदगी में पूरा बवाल लगा लिया, मतलब बवाल कर दिया था, बट फिर भी आपने मुझे चांस दिया, थैंक यू। वांग जी कहता
चांस दिया नहीं विंग, तुमने मांगा है, तुमने मुझे ब्लैकमेल किया है चांस के लिए। विंग कहता आई नो, मैं थोड़ा ब्लैकमेलिंग करता रहता हूँ, बट फिर भी दिया तो है ना। तो वांग जी कहता तो विंग कहता मैं आपसे अभी भी प्यार करता हूँ। वांग जी कहता पता है। तो विंग कहता देन उसके बाद वांग जी कहता और मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा भी। विंग कहता तो वांग जी उसे देखते कहता है कुछ नहीं, तुम जितना प्यार करते हो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी तुमसे उतना ही प्यार हो जाए। तो विंग हंसते हुए कहता है चिंता मत करिए, मेरा प्यार ही आप हम दोनों के लिए काफ़ी होगा, बट आप भी अगर प्यार करने लगोगे तो वो तो और भी ज़्यादा काफ़ी होगा। ऐसे कहते विंग वांग जी के लिप्स पे टैप करते चलिए हम भी फ़ोटो खींचते हैं, ऐसे कहता है। जिसके बाद हमारे शू यांग मतलब शी चैन एंड जांग चैंग वो लोग सेल्फी लेना स्टार्ट कर देते, जिस कारण विंग एंड वांग जी भी उस सेल्फी में आना स्टार्ट कर चुके थे। और हमारे शी चैन वांग जी के पास आते हैं, वांग जी तुमने उसे एक्सेप्ट किया है या नहीं किया आई डोंट नो, बट विंग खुश लग रहा है और मुझे तुम भी खुशी नज़र आ रहे हो। ग्रेट वांग जी, यू आर ग्रेट। सच में वांग जी अपनी ज़िंदगी को एक और मौका देने के लिए अच्छी बात है। वांग जी कहता है ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो विंग को देखता है, विंग खुश लग रहा था तो वांग जी भी विंग को देखकर स्माइल करता है और वो तस्वीर ऐसे ही क्लिक हो जाती है। एंड गाइस इसकी एंडिंग ऐसी ही होती है। एक छोटी सी स्टोरी थी गाइस और छोटी सी एंडिंग हो चुकी है हमारी स्टोरी की। आपको ये स्टोरी कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस, आप लोगों की ये स्टोरी कैसी लगी। तो ओके कोई सवाल रहा हो, मुझे तो नहीं लगता मैंने कुछ भी छोड़ा है करके, तो मुझे ज़रूर बताइएगा ओके। और वांग जी को धीरे धीरे होता ना विंग से प्यार हो ही जाएगा, क्योंकि हमारा विंग है ही ऐसा बंदा कि विंग से प्यार किए बिना कोई नहीं रह सकता है ना गाइस। हम लोग भी तो विंग से बहुत प्यार करते हैं, हमारे प्यारे से विंग से। तो चलिए गाइस हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं, बाय बाय।